आ जाए, अंदर आ जाए। काश कैमरे में वो स्मेल आती। चारों तरफ यहाँ मौत की स्मेल है, चारों तरफ। कब्र खोदने के और कब्र में डालने के 30,000 रुपए लग रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ मोर्ग के बाहर खड़ा हूँ, सर्द खाने के बाहर खड़ा हूँ। इस वक्त इतनी बदबू है, इतना ताफुन है कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल। अहमद या हबीबी या हबीबी सलाम अलैक या औन अल गरीब सलाम अलैक। हमारे हाकिमों को इस वक्त अपने हाउसेज जो है ना, जरदारी हाउस, रायविंड हाउस, इनको खोल देना चाहिए कि जनाब आइए, आप हमारे ये जो 90 एकड़ के बाग हैं, ये कब्रिस्तान के लिए हम वक्फ करते हैं, आप आइए और इन मुर्दों को यहाँ पे दफन कीजिए। इस्लाम को जज्बातियत से मत खराब करो। एहतराम रमजान लाजिम है, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी से कोई चीज भी लाजिम नहीं। वाह, तो कुरान ने कहा था आज मुझे नहीं लगता मुझे होश बनना चाहिए, मुझे पता नहीं क्या बनना चाहिए यार, हद हो गई है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा। सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान दिल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि
من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बिलाल कुतुब साहब आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आवाज़ नहीं आ रही जम के ज़रा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, आप भी उठ के आ जाइए। नहीं, वो आपको वही करना पड़ेगा जो आप करते हैं, वो आवाज़ बुलंद करने वो हो जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। आज हमारी ये ट्रांसमिशन जो है, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए। शदीद गर्मी है। गर्मी किस किस को लग रही है? काफ़ी हाथ ऊपर उठे हैं। और रोज़ा किस किस को लग रहा है? काफ़ी हाथ उठे हैं। अच्छा, बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं लगा या रखा नहीं? रोज़ा तो है ना सबका। आज हम आपको यहाँ अफ्तार भी कराएंगे, आप हमारे साथ अफ्तार भी करेंगे, साथ साथ मिलेंगे बहुत सारे ख़ास मेहमानों से। इसके अलावा हम ये भी बता दें कि कल हमने एक एपिसोड किया था जो ईदी सेंटर के मुर्दा खाने में था। आप सबको कराची की सूरत हाल का अंदाज़ा है। आज भी बेतहाशा लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हमारे पार्लियामेंट में इस बात पर बातें हो रही हैं। वफाक जो है वो सूबे पे डालने की ज़िम्मेदारी कोशिश कर रहा है और सूबा जो वफाक पे डालने की ज़िम्मेदारी कोशिश कर रहा है। कसूर किसका है इन सारी बातों में किसी को भी नहीं पता चल रहा। बिलाल भाई, और कैसी अजीब बात है कि हम फिर बात करते हैं किरदार पे और लोगों की तरबियत पे, और जबकि इस आज कितनी शर्म की बात है कि दोनों लोग एक दूसरे पे डाल रहे हैं। इन दोनों में से कोई बड़ा बनने को तैयार नहीं है कि मैं बड़ा बन के एक अच्छा ज़र्फ दिखा के जिम्मेदारी इसलिए दिखा लूँ ताकि आइंदा ये हादसे जो हैं इस मुल्क में ना हो सकें। मैं ये सोच रहा था कि इस मुल्क में जो वाकई किरदार के लोग थे ना, उनको शायद हमने अपनी ज़िंदगियों से ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता जुदा कर दिया। डाकिया जो होता था ना, अब तो नहीं होता, अब कम होता है। होता तो है, कम होता है। अब ऐसे मैसेज होते हैं ना, अब ऐसे मैसेज होते हैं। नाइट ऐसा पैकेजेस शख्स था, होते हैं। ऐसा शख्स था जिसके पास सारे मोहल्ले की सीक्रेट्स होती थी, खबर होती लेकिन वो पूरे खबर और वो किसी से कोई बात नहीं शेयर करता था। हाँ। और दूसरा शख्स वो जो कि आपकी गली और सड़क और मोहल्ले में झाड़ू देने आता है, उसको भी हर घर के हालात का इल्म होता है, लेकिन वो कभी किसी की बात किसी दूसरे से और तीसरे से नहीं करता। ये मुझे बात क्यों याद आई, जब ये नात पढ़ रहे थे तो मुझे एक वाक़या याद आया कुछ 8-10 साल का। सवात में एक बुज़ुर्ग को मिलने गए, तो बुज़ुर्ग जो है वो नाक होती है ना, अपनी भी एक उम्र होती है, नाक थी। तो मैंने कोई बुज़ुर्ग को बहुत बेहतर नहीं समझा, तो सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने भी एहतियातन पूछा कि आप क्या बेटा आप क्या करते हैं? तो मैं क्योंकि सवात सफ़र करके 16 घंटे क्या गया था तो मैं चिढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा कुछ नहीं करता, बस ऐसी जमादारी का मेरा एक कारोबार है। तो एकदम मेरी तरफ देखा, कहते हैं आप अपने आप को कितना बड़ा फ़िरौन समझते हैं, जमादार तो लोगों के गंद साफ करता है, आप इस काबिल हो गए हैं क्या? अरे वाह 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 वाह, वो क्या उस दिन बात की है। बात, उस दिन की बात जो है ना, वो आज 12-14 साल बाद भी मुझे याद है कि जो दूसरों के गंद साफ करे वो बड़ा आदमी होता है। हमारी हुकूमतों में मुझे लगता है कोई भी जमादार बनने की सलाहियत भी नहीं रखता, और कोई भी बड़ा आदमी बनने की कोशिश भी नहीं करता, ऑनेस्टली कोशिश नहीं करता। आज जब मैं सेशन देख रहा था पार्लियामेंट का तो बड़ा अजीब सा एहसास हुआ, एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। सिंध असम्बली जो है वो बात कर रही है और उसमें लोग खड़े होके और एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स जस्ट अ मैस। एक खिचड़ी है ऐसी जो पक रही है, नो वन नोज़ कि क्या इसका अंजाम होना है। के इलेक्ट्रिक के जो डायरेक्टर हैं, मोहतरम डायरेक्टर, उन्होंने कहा है कि 99.97% जो है बिजली कराची में आती है। अब पता नहीं वो 99.97% को क्या समझते हैं, कहाँ आती है। जिन इलाकों में वो रहते हैं वहाँ शायद ज़रूर आती होगी, लेकिन जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं, आप सब रहते हैं, आप लोगों क्या बिजली आती है? और जी कभी कभी आती है, लेकिन बिल हमेशा लाती है। कभी कभी, बहुत कभी कभी बिजली आती है। छोटे से एक ब्रेक होगा, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद तिब नब्बी हमारा सेगमेंट है, आपने कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। विल बी राइट बैक। वंस अगैन जी वेलकम बैक। और तिब नब्बी के सेगमेंट है, रानी आप हमारे साथ हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं?
तिब नबी में जो हम बताने जा रहे हैं तो तिब नबी से मुताल्लिक़ बहुत सी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, और जिसमें कलौंजी है, जिसमें शहद है, जिसमें खजूरें हैं, और ये कासनी है, और ये इंजीर है। आज हम बात करेंगे इंजीर के मुताल्लिक़, यानी ये फिग्स। देख लीजिए, फिग्स यानी इंजीर, इंजीर सबसे मुफीद चीज़, सबसे मुफीद चीज़। और इसमें इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किया है, और एक सूरत है वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, यानी अल्लाह ताला ने कसम खाई है इंजीर की, अल्लाह ताला ने कसम खाई है इंजीर की और जैतून की, बतूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, यानी वो पहाड़ जिनके ऊपर सना की जो पत्तियां हैं उनसे ढके हुए वो पहाड़। और सना का भी जिक्र कलाम पाक में आया है, इस पर भी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे, लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं इसका कलाम पाक में इंजीर का एक बार जिक्र आया, और दूसरे जो आसमानी किताबें हैं जिसमें इंजील और ज़बूर है उसके अंदर तकरीबन 49 बार इसका जिक्र आया है। इसके फ़वाइद इस कदर हैं कि ज़ाहिर सभी जानते हैं, और हाफिज़ इब्नुल क़य्यम ने जो लिखा है उसके मुताबिक एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु, जी हाँ बताने जा रहे हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक थाल आया जो अंजीरों से भरा हुआ था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, और जब वो पेश किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और कहा कि मैं इस फल को जन्नत से आया हुआ फल कह सकता हूँ, यानी जन्नत का कोई फल अगर ज़मीन पर है तो वो इंजीर है। और चूंकि ये ना मक्के में पैदा होता है और ना ये मदीने में पैदा होती है इंजीर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन दिया गया। किसने भेजा, कहाँ से आया, इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा कि ये जन्नत से आया हुआ फल है, और इसका जिक्र कलाम पाक में अल्लाह ताला ने वत्तीन की सूरत में किया। इसका नाम अरबी में तीन है, यानी इंजीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो हर रोज़ सुबह को इंजीर की नबीस पिया करते थे। जब हम रात को 5-6 इंजीर को 1 कप पानी में भिगो देते हैं तो ये फूल जाती हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका पानी छान कर पिया करते थे, और इसको इस पानी को इंजीर की नबीस कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको छान कर, जी हम इसको बताते हैं। तमाम जो तिब नबी से माखूज़ हम इलाज बताते हैं, सबके मुतालिक बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किन किन चीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अथेंटिक राय दी, और इस राय को आज तक कोई तिब, किसी ज़माने की तिब नहीं तोड़ सकी। आपने कहा कि ये बवासीर का शर्तिया इलाज है, और गठिया का शर्तिया इलाज है। गठिया में फ़ायदा देता है, और बवासीर में इससे बेहतर कोई और दवा हो ही नहीं सकती। और खजूर आज बताने का मकसद ये था कि खजूर के लिए हम बेशुमार बातें बता चुके हैं, हर एक जानता है, इस पर हम प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन खजूर और इंजीर कभी साथ ना खाई जाए। खजूर और इंजीर साथ, हालांकि दोनों बेहतरीन है, लेकिन दोनों को साथ नहीं खाना चाहिए। और इंजीर से जब हम इलाज करते हैं तो हमने बताया कि बवासीर का इससे बेहतर कोई और इलाज नहीं है। ये इसलिए नहीं खाना चाहिए बिकॉज दोनों गर्म होती हैं बहुत। दोनों गर्म नहीं होती, यानी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जैसे कि ये पथरी का ऑथेंटिक इलाज है। यानी जब पित्ते में और गुर्दे में पथरी, तिब नबी से जब हम यानी पित्तों की पथरी का और गुर्दे की पथरी का इलाज करते हैं, वो तो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम यूरेट करते हैं उसको, लेकिन अगर हमें क़ब्ल वक्त पता चल जाए कि हमारे यहाँ पर पथरी है, तो अगर हम वो गुर्दे जो फेलियर की तरफ जा रहे हैं और जिन गुर्दों को तब्दील किए बग़ैर एक इंसान की ज़िंदगी उसके बस में नहीं है, अगर वक्त पे पता चल जाए और 2-1 महीने सिर्फ और सिर्फ इंजीर का आप इलाज शुरू कर दें, तो अल्लाह के फजल से मुझे बताइए कैसे इंजीर को 7 इंजीर सुबह, यानी अल्लाह ताला ने जो इसको नहर मुँह खाने में जो शिफा रखी है उसके लिए इस कदर इसके फ़वाइद हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये अथेंटिक इलाज है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप हर रोज़ सुबह को इसकी यानी इस पानी को नबीस कहते हैं, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पानी को पिया करते थे हर रोज़ सुबह, और इसको चूँकि रात को हमने इसको भिगो देते हैं, और आजकल रोज़े में जो इसके पीने का सवाब और इसके पीने की उफादियत है वो ये है कि गर्मियों का मौसम है
और इसमें 80% पानी मौजूद है। ओके। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के, गुर्दों की पथरी के, पित्तों की पथरी के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो रोज़ जब अफ्तार करें, रोज़ा तो एक तरह उनका नहार मुँह होता है, ये इंजीर की नबीज़ से अगर अपने रोज़े को अफ्तार करें तो इससे इतने फ़वाइद हासिल होंगे कि उनका दिन भर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, उनके जिस्म में जो दिन भर पानी की कमी हुई है, क्योंकि इंजीर में 80% पानी है और इसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं है और इसकी जो शुगर है सिर्फ 0.9 पॉइंट है। और वो इतनी जल्दी तो शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं ले सकते हैं और इतनी जल्दी ये बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है कि उसके पेशेंट को नुकसान तो ये तो बहुत नहीं अच्छा, बहुत अच्छी डाइट भी हो सकती है। बेहतरीन डाइट है और वजन कम करने के लिए, और जैसे कि बवासीर के लिए हमने कहा कि 7 खजूरें सुबह, 7 दोपहर और 7 रात को खाएं, तो अल्लाह के फजल से उससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इसको वैसे भी खाएं तो इसका जो दाना है वो बॉडी में जाकर फूलता है और जो खून की जो हमारी नसें हैं जो फूल जाती हैं, ये उसको पतला करके और खून का जो दौरान है उसको बढ़ा देता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। और इसके जो बीज है, इसी तरह ये नबीज़ जो है वो तमाम फूल कर तमाम का तमाम रस अर्क इसके अंदर आ जाता है। हम इसको दबा दबा के निकालते हैं और जितना इसको दबा सकते हैं दबाएं और फिर उसके बाद ये खाएं ना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप नबीस इसका निकाल लें तो उसके बाद इस नबीस के बाद इसको खाना नहीं है। इसको नहीं खाएं और आप इसका सिर्फ पानी पिएं। ये एक बेहतरीन दवा है और जिसके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और जिसके लिए कुरान पाक में आयत आ गई तो उसके ऊपर तो शक किया ही नहीं जा सकता। जी में अगर आ गया जी तो ये फिर एक दूसरे की जिद क्यों है? बस ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि दोनों को एक साथ ना लें। अगर गर्म होती है और अगर भी गर्म होती है तो आई थिंक तासीर बहुत ज्यादा होती है। देखिए आपको दोनों चीजें लेनी है। दिल की भी तकलीफ है, दिल की तकलीफ के लिए खजूर बेहतरीन है, गुर्दों की भी है, पित्तों की भी है। तो सुबह शाम 7 इंजीर लीजिए और दोपहर को आप 7 खजूरें ले लीजिए। अगर 7 लेना चाहते हैं लेकिन एक ही टाइम में 3 खजूरें 3 इंजीर ऐसे ना करें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, इसमें क्या हिकमत है ये नबी जानते हैं हमारे कि इसके लिए क्या इसमें राज पोशी। अमजद साबरी नहीं बनना, मतलब अमजद साबरी नहीं बनना। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अमजद साबरी नहीं बनना कि 3 ये खानी, 4 ये खानी, 5 नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था। उन्होंने कहा जी 7 आप इंजीर सुबह लेंगे और उसके बाद 7 खजूरें दोपहर को लेंगे, इसी तरह और से 7 इंजीर रात को। अगर आपको दिल की भी तकलीफ है, दिल की तकलीफ के लिए खजूर, पित्ते की गुर्दे की पथरी के लिए इंजीर। जी एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। की पथरी का कोई इलाज बता दें। किसके जरा जोर से बोलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मैं समरीन बात कर रही हूँ। जी समरीन बताइए। जी मुझे पूछना था तिब नबवी के बारे में कि मेरे गुर्दे में पथरी है। तो मुझे कोई इसके बारे में मुतालिक इलाज अभी आपको बताया, अभी आपने शायद मिस कर दिया, आपने सुना नहीं, एक बार फिर बता दीजिए। शहजादी, गुर्दों की और पित्ते की पथरी के लिए यानी इससे बेहतर इलाज नहीं आया। खुद मेरे नबी का इरशाद है कि इंजीर, ये आप 7 इंजीर रात को भिगो दीजिए। आजकल रोज़ों में भी आप कर सकती हैं कि सहरी में नहार मुँह ये 7 इंजीर की नबीज़ आप पीजिए और रात को अफ्तार के बाद, और अगर आप रोज़े नहीं रख रही तो दिन में 3 बार 7 इंजीर लीजिए और ये किस तरह आपकी पथरी को निकाल देगा कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और इसका 1 माह का इलाज है, अथेंटिक इलाज है, आप इसे कीजिए और कोई शक अपने दिल में ना लाइए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुस्तनद करार दिया। एक सवाल आया है कि जी ये जो इंजीर हम पहले बता चुके हैं, लेकिन बहरहाल एक सवाल आया है कि जी ये जो इंजीर बची हुई है बाद में, इसका क्या किया जाए? इसको फेंक देना? इसको आप जाया कर दें, किसी और को दे दें। ये हिकमत यही है कि इसके आप इसको ना खाएं और इसका जो, क्योंकि इसका सब कुछ इसके अंदर आ गया, इसकी पूरी ताकत नबीज़। और इसी तरह खजूर की भी नबीज़ होती है। जब खजूर की नबीज़ निकालें तो वो भी आप खजूर को ज़ाया कर दें और सिर्फ खजूर का जो नबीज़ है पानी वो पीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़ाया करने वाली बात जो है ये समझ में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी तैमूर बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। हाँ जी तैमूर साहब, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि मैंने हदीस पढ़ी है बड़ी दफा कि अजवा खजूर है उसकी गुठली को पीस कर खाना चाहिए दिल के अमराज के लिए। मैं उसके लिए टाइम पूछना चाह रहा था कि मैंने एक पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रोजाना सुबह निहार मुंह पानी में शहद डालकर पीते थे। जी तो बिल्कुल। इसको उसके बाद खाना है या इसको उससे पहले खाना, मतलब इसकी टाइमिंग खाना कैसे है? हम आपको कहते हैं बताते हैं। टाइमिंग बहुत मैटर करती है इसमें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। हम आपको बताते हैं, दिल की तकलीफ के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अजवा खजूर गुठलियों के साथ हर रोज़ सुबह नहार मुँह लेना है और उसके बाद आप शहद का पानी पी लीजिए। शहद का पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आपने पूरी ज़िंदगी पिया और आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई। यानी छोटी मोटी तो हो जाती हैं लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं। और दिल की तकलीफ़ के लिए अजवा खजूर पहले आप 7 गुठलियों समेत, यानी गुठलियों का पाउडर बना लीजिए, उसकी गोलियां बना लीजिए और 7 आप हर रोज़ लीजिए और उसके बाद शहद का पानी आप ले लीजिए। ये दिल की तकलीफ़ का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि यानी दुनिया में सबसे पहले जिस दिल के दौरे की जो तस्दीक हुई वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी तस्दीक की थी वो उस ज़माने के तबीब थे कल्दा बिन हारिस। कल्दा बिन हारिस के साथ गए, वो ज़माने की कभी इंशाल्लाह इसी में मौका हुआ तो हम बताएंगे। कल्दा बिन हारिस को साथ लेकर गए और आपने जब देखा कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास की हालत, तो उन्होंने भी दिल पर हाथ रख के कहा कि साद को दिल का दौरा पड़ा है और इनको फ़ौरन अजवा खजूर की गुठलियाँ पीसो और उसके साथ उनको खिलाओ और उसी से अल्लाह के करम से वो ठीक हो गए। और दिल की तकलीफ़ का ये भी बहुत ही ऑथेंटिक इलाज है। पथरी के लिए, गुर्दे की, पित्ते की, मसाने की पथरी के लिए आपको इंजीर का इस्तेमाल करना है। कम से कम 1 से 2 माह वो गुर्दे जो फेलियर की तरफ जा चुके हैं। तिब नबी से एक माखूज़ एक और भी वाक़या है आगे, लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम है, कि एक साहिबा को बहुत ज़्यादा पित्ते में पथरी की तकलीफ़ थी। उन्होंने कहा मैं मर जाऊँगी लेकिन पित्ते का ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। तो जब उनको ये वाली एक हम टेलीफोन लेते हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जफर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। मुझे कुछ मैडम आई हुई हैं, इनसे कुछ तिब्बे नबी के हवाले से क्वेश्चन करना था। जी प्लीज बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हुई है। बहुत शुक्रिया रहा यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सेगमेंट खत्म हो गया है लेकिन अभी पूरी ट्रांसमिशन बाकी है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ हम बात तिब्बे नबी की कर रहे हैं वहाँ ज़ाहिर नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फल इस्तेमाल होते हैं, फ्रूट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आजकल मुनाफाखोरी उरूज पे पहुँची हुई। इस पे माशाल्लाह तो नहीं कहना, नहीं नजर लग जाएगी वरना, बिल्कुल भी नहीं कहना, वरना नजर लग जाएगी मुनाफाखोरी को। ये ना हो कि बंद ही हो जाए कहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो है ही है, लेकिन आई थिंक मुनाफाखोरी, जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए रमज़ान के अंदर वही चीज़ें महंगी हो रही हैं। बस हमारे यहाँ का उल्टा दस्तूर है ना, यानी वो ममालिक जो हमारी तकलीद करते हैं वो इस अपने त्योहारों के मौके पर हर चीज़ की कीमत आधी से भी कम कर देते हैं। हमारे पास एक चीज़ है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अली खान अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन प्लीज़ वॉच दिस। जिम्मेदार कौने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। इस वक्त हम लियाकतबाद सुपर मार्केट जा रहे हैं और वहां पर आपको दिखाएंगे कि रमज़ान में जो मुनाफाखोर हैं, जो फ्रूट सब्ज़ी जिनकी कीमतें बढ़ाकर बेच रहे हैं, जो प्राइस लिस्ट मिली है उसके खिलाफ बेच रहे हैं, वहाँ पर दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह आवाम से नाजायज़ मुनाफा लिया जा रहा है। हम जैसे ही लियाकतबाद सुपर मार्केट में दाखिल हुए हैं, यहाँ पर एक अजीब सी खलबली मच गई है। यहाँ पर जो फतारे ठेले वाले हैं, फ्रूट वाले, उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। अजीब परेशानी की कैफियत हो गई है। आपने क्या किलो लिया है? क्या किलो लिया है? 160 रुपए किलो आलू। 160 किलो रुपए आलू। आइए आइए आइए, साथ आइए। कहाँ से लिया? इधर आइए, साथ आए। क्या है? इससे लिया? क्या कीमत बेच रहे हो खरबूजा आलू? खरबूजा आलू नहीं भाईजान, 160 रुपए किलो आलू है। प्राइस लिस्ट क्या है? लिस्ट में क्या है? अभी आया हूँ मैं यार। लिस्ट दिखाओ। लिस्ट में नहीं, लिस्ट दिखाओ, लिस्ट दिखाए। इनको गिरफ्तार करें। जी जी।
70 रुपए प्राइस लिस्ट है? प्राइस लिस्ट है तुम्हारे पास? प्राइस लिस्ट है तुम्हारे पास? मेरे क्यों नहीं आना? इन्होंने कितने का है? 80 पर केजी दे रहा, मुझे 80 रुपीज पर केजी। सो ये खड़े खड़े आदमी यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ये खड़े खड़े झूठ बोल रहा है। आपसे क्या कीमत बोली उन्होंने? 80 रुपीज पर केजी दे रहा है, इवन एवरीवन। और आप इधर झूठ बोल रहे हैं बैठ के। प्राइस लिस्ट सामने रख के, यहाँ पर इसको सामने दिखा के हमसे झूठ बोल के, यार रमजान है, रमजान में थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ा सा जमीर है, शर्मो आया है, या सिर्फ बेहसी है, या सिर्फ मुनाफा कमाना है? आइए सर, इनको लिस्टें दी जा चुकी हैं? लिस्टें सबको दी जाती है। और लिस्टें देने के बावजूद सबको लिस्टें आज तमाम के पास, जिसके पास लिस्ट नहीं है उसको हम जेल भी भेजेंगे, उस पर जुर्माना भी करेंगे। और अभी 7 आदमी जो है वो जेल भेजे हैं और उन पर जुर्माना भी किया है। आपको क्या किलो का इन्होंने छोड़ के भाग गया यार? क्या किलो बोला? पता नहीं 200 रुपए किलो दे रहा, क्या दे रहा। इसके पैसे दिए? इसके पैसे नहीं दिए भाई मैंने। तो फिर क्यों लेके जा रहे हैं? मैं उसके पैसे देने के लिए खड़ा हुआ, वो भाग गया, देखते 200 रुपए किलो दे रहा था भाई। हाँ, फरार हो गया। जब तक आप इसको रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं खरीदेंगे, ये इसी तरह बेचते रहेंगे। आपको आवाज उठानी चाहिए कि रेट लिस्ट ये इस कीमत पे बेचो। प्रेम साहब, ये कहाँ चले गए? चले गए, उसका हम सामान लेके जाएंगे, ये खुद ही आएगा फिर हमारे पास। जो भी यहाँ से फरार हो रहा है मौके पे, उसका सामान जब्त होगा? बिल्कुल जब्त होगा। आइए, 80 रुपए कहाँ से लिया है? 120 रुपए किलो। आइए आइए, कहाँ से लिया है? चले आप, चले। अंकल, आप क्यों लड़ रहे हैं? आप क्यों लड़ रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, पुलिस कहाँ है? पुलिस को बुलाएं। आए, इसको बाहर लाएं, इनको बाहर लाइए, इनको बाहर लाइए। मारते हैं, तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं हम पे, मारना शुरू कर दिया इन्होंने अंदर, उन्होंने मारना शुरू कर दिया हमें। यहाँ के मोहल्ले वाले जमा हो गए, लड़के जमा कर लिए इन लोगों ने मारने के लिए। बदमाशी करते हैं, नाजायज मुनाफा लेते हो, भागते हो, उसके बाद हाथ उठाते हो। अरे यार, लड़के जमा कर लेते हो तुम, थोड़ी सी शर्म हया है? कौन कह रहा है 120 रुपए? क्या बोला इसने? 120 रुपए केले 120 रुपए, केले 120 रुपए। रेट लिस्ट इनको दे दी गई है, उसके देने के बावजूद आपको क्या किलो दिए? 100 रुपए दर्जन, छोटा वाला 100 रुपए दर्जन। 100 रुपए दर्जन? हाँ, वो भाग गया। रेट लिस्ट में क्या था? उसमें रेट नहीं देगा, बोला मैं बोला रेट देगा, बोला है ही नहीं। इधर है, किसको किसको मारा है? किसने मारा है? किसने मारा है? वो ठेले वालों ने मारा है। ठेले में गाड़ी लेके जा रहा था, आगे पीछे से लाके ठोका। मैंने उसको बोला क्यों ठोक रहा है? बोला पीछे हमारे वो आए, मैं सबों ने धड़ धड़ मारना शुरू कर दिया। ये देखो, हाँ सही आपने दिखा। ठेले वालों ने मारा है? किस वजह से मारा है? सिर्फ ठेला लाके छोड़ा, मैंने उसको बोला भाई तूने क्यों मेरी गाड़ी पे? हाँ, आगे बरामबाजी शुरू कर दी, सबों ने मारना शुरू कौन से कर ठेले वाले? आगे तो समझ में आया मारा क्यों है? इसी वजह से मारा ना, साहब ने आगे छापा मारा है ना, तो गुस्सा तो निकालना है ना, बस गुस्सा मेरे ऊपर निकाल। यानी छापा की जो गुस्सा था तुम पे निकाल दिया? मेरे ऊपर निकाल दिया। कितने ठेले वाले थे? ये सब के सब थे, अभी मैं सबको आपको, ये सारे जो है? हाँ ये सारे खड़े में थे। आप जो है मेरे पास थोड़ी देर में आओ, रोज़ा खोल के आओ या थाने चले जाओ, उसको उठा के आज लेके आओ हर सूरत। बिल्कुल उठाएंगे उसको और उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। लोगों को वारंट साइन हुए, सबको 2-2, 3-3 दिन जेल भेजा है हमने, और इसके अलावा इनको जुर्माना भी किया है। जो तशद्दुद किया था उसको 3 दिन जेल करी है, 3000 रुपये फाइन किया उसको। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। क्या लगता है मुनाफाखोरी का क्या हाल है इसमें? अगर मजाज का कहाँ डिफरेंस की देखो, प्राइस लिस्ट, कौन सी प्राइस लिस्ट? बस जो कर दिया वो कर दिया। इसमें एक बात अर्ज करके मैं प्राइस लिस्ट पे कमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप मजाज देखो तो पाकिस्तान में भी मुसलमान है, मिडिल ईस्ट में भी मुसलमान है। मिडिल ईस्ट के मुसलमानों पे आप जो मर्जी कमेंट करें, लेकिन जब रमज़ान आता है तो अपने दस्तरखानों को इतना बढ़ा देते हैं कि शक होने लग जाता है कि यार वाकई ये सच भी है कि नहीं। मैं तो हरमों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि लोग चिपट जाते हैं कि आप मेरे दस्तरखान से यहाँ से खाकर जाए। प्राइस लिस्टों के ऊपर भी एक बहुत मेरे ख्याल में राय होनी चाहिए कि जो बनाने वाले प्राइस लिस्टें हैं ना, वो भी क्योंकि सरकारी मुलाजिम आई थिंक ये जो मुनाफाखोरी है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी से रिलेटेड है।
बिल्कुल आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। वो लोग अगर चीनी गायब करना चाहते हैं मार्केट से तो पहले चीनी को सस्ते दामों खरीद लेते हैं, उठा के स्टोर कर लेते हैं, इसके बाद इसी चीनी को दोबारा मार्केट में महंगे दामों बेच के। इसका हल पता कैसा है? हाँ जी। इसका हल पता क्या है कि जो लोग ज़मीनों का ज़ख़ीरा करके महंगी ज़मीनें बेचते हैं ना, सबसे पहले उन पे हाथ डाला जाए, फिर खजूर और आम बेचने वाले पे भी आया जाए। एक ज़मीन की कीमत इस वक्त जो लाहौर में है ना, अगर मैं 20 साल नौकरी करूं और एक दिन भी पानी का कतरा ना पीऊं और सारी तनख्वाह बचाऊं, तो मैं 1 कनाल ज़मीन या 10 मरले ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये जो ज़ख़ीरा दोज़ी है, इसके ऊपर हम कभी बात नहीं करते। हम हमेशा उसको पकड़ते हैं जिसकी गर्दन हमारे हाथ में आ जाती है। लाहौर की बात कर रहे हैं, कराची में तो ऐसा है कराची तो खैर अब इम्पॉसिबल हो गया ना। कराची में तो ऐसा है कि कोई अपना सर छुपाने का ठिकाना तलाशी। ये सब ब्लैक मार्केट्स हैं, ये सब ब्लैक मार्केट्स हैं। लेकिन इन्हीं ब्लैक मार्केट्स में आप पेट्रोल देखें, वो ब्लैक मार्केट है। आप बिजली देखें। मेरा 3 बेडरूम का घर है और मेरी बीवी मुझे आज बता रही थी कि उसका इस वक्त 35,000 रुपया बिल आया, जबकि 16 घंटे लाइट नहीं है। तो उसने कहा अल्लाह का शुक्र है 16 घंटे लाइट नहीं है। अगर फर्ज कीजिए 24 घंटे लाइट होती तो बिल कितना तो फिर बिल कितना आता? टैंकर माफिया देखिए, ये सब अगर आप ऊपर से टैंकर माफिया ऑल्सो मुनाफाखोरी तो टैंकर माफिया की जैसी नेमत से महरूम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अल्लाह पर इस मुबारक महीने के अंदर जहाँ वुजू बार-बार किया जाता है। सही बात भाई, वुजू बार-बार किया जाता है, पीने का पानी बार-बार होता है और फिर साफ सी बात ये प्यास बेतहाशा लगती है। शदीद गर्मी के हाल में आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है अगर आपको कोई पानी अवेलेबल ना हो तो। बहुत सही। ये मेरे ख्याल में जो हमें पकड़ शुरू करनी चाहिए ना, ये बहुत डॉक्टर साहब, ये बहुत ऊपर से करनी चाहिए। जब आपके ये आइकॉन्स जो हैं ये सुपर फिट हो जाएंगे ना, तो तब नीचे के लोग जो है ना वो भी ठीक करेंगे। मैं एक ऐसे पुलिस अफसर के साथ बैठा हुआ जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो बहुत बड़ा पुलिस ट्रैफिक ऑफिसर था। हम माल रोड से जा रहे और एक लाहौर के अंदर आप ट्रैफिक वायलेशन नहीं कर सकते। उस आदमी ने मुझे रोका, उसने कहा जनाब आप येलो लाइट पे क्रॉस करके आ गए हैं। तो साथ एक दोस्त बैठे थे पीछे से, उन्होंने कागज में लपेट के उनको 500 रुपया दिया। उन्होंने 500 रुपया लिया तो जो पुलिस ऑफिसर मेरे साथ बैठा था सीनियर, उसने उस सिपाही का हाथ पकड़ा यूं, उसने कहा मैं फलां हूं, तुमने 500 रुपये लिए। उसके चेहरे पे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं थी। उसने कहा सर आपकी पराडो और मैं 500 रुपया ना ले सकूं, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अच्छा, हमारे पास इस वक्त आप इनको ड्रामों में देखते हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा प्लेस किए हैं, फिल्म्स के अंदर भी आए हैं और एक फिल्म इन्होंने डॉन की थी शाहरुख खान साहब के साथ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अली खान। आ गई। ये कौन है भाई? अस्सलाम, हाउ आर यू? कैसे हैं? लुक गुड माशाल्लाह। गुड। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाय प्लीज। कैसे हैं अली? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? I'm good, all good. रमजान करीम, रमजान मुबारक। रमजान आपको भी बहुत मुबारक। और आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। गर्मी तो है लेकिन वो तो पूरी दुनिया जानती है, माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोजे लग रहे हैं? कब कौन सा रमजान है तुम्हारा? कितने रमजान हो गए कराची में या पाकिस्तान में? ये शायद दूसरा है। अच्छा, इंडिया के रमजान मना, इंडिया में रमजान मना है? सर रमज़ान बचपन से मनाते चले आ रहे हैं, तो इंडिया में, लंदन में, कराची में, दुनिया के जिस कोने में होता हूँ वहाँ रमज़ान मनाते। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के रमज़ान में कोई फ़र्क है? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। एक पैसे का फ़र्क। जज्बा वही है रमज़ान। इंडिया पाकिस्तान की बातों में भी कोई फ़र्क नहीं, एक पैसे का फ़र्क नहीं। एक काम करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत दिलचस्प आदमी है अली और इनसे बहुत मज़े की बातें करेंगे। इनको हम किचन के अंदर लेके जाएंगे। आज अली ने एप्रन पहनना है और आपको भेलपूरी बनाना सिखानी है। भेलपूरी बॉम्बे में बहुत मिलती है और कुछ और चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इनको कुछ मीठा भी बनाएंगे आपके लिए। तो आप लोग अगर अफ्तार में खाना चाहें तो आप अली के हाथ का मीठा भी आज खा सकेंगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एंड वी हैव गॉट इन द स्टूडियोज नीलम असलम एज वेल। अस्सलाम वालेकुम नीलम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मुझे मौका मिला है तो जितने भी दुनिया भर में मुसलमान हैं उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद।
और दुआओं में याद रखें हमें भी और समा टीवी को भी स्पेशली। तो इससे पहले आपको मौका नहीं मिला? मौका मिला तो न्यूज़ में, लेकिन इस तरह से फॉर्मल वे में मौका नहीं मिला। न्यूज़ में मिलता है हमें जब हम चांद का बताते हैं और जब हम रमज़ान मुबारक की तारीख का ऐलान करते हैं उस वक्त दे देते हैं मुबारकबाद। कभी चांद का बताते हैं आप गैस करते हैं क्या चांद हो गया या नहीं हुआ? नहीं, हमेशा हमें पता होता है कि पेशावर में नज़र आ जाएगा और बाकी पाकिस्तान में नहीं नज़र आ पाएगा। अच्छा, कभी इंडिया में 2 चांद हुए? 2 चांद? हाँ, एक जब महीना शुरू होता है, एक जब महीना एंड होता है। नहीं वो तो मुझे मालूम है बट कभी ऐसा हुआ ईद सब एक ही दिन मनाते हैं सऊदी अरब के साथ? ऐसा बड़ा कम होता है यार, बड़ा मुल्क है तो जिस तरह पाकिस्तान में ये कंफ्यूजन होता है उसी तरह इंडिया में भी कंफ्यूजन हो ही जाता है। अच्छा। सम पीपल फॉलो द सऊदी स्कूल ऑफ थॉट कि अगर सऊदी अरेबिया में यूएई में ऐलान हो गया तो लोग शुरू कर लेते हैं। बोरी हमारे जो हैं वो एक दिन पहले शुरू करते हैं, तो इस तरह कन्फ्यूजन तो चलता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी के लिए पूरी दुनिया में ईद एक ही दिन पर होनी चाहिए, इसलिए रमज़ान एक ही दिन पर शुरू होना चाहिए। तो आपका जो होता है वो किस तरह से बोरीज का कैसे डिफरेंट होता है? अफ्तार वगैरह जो होता है खाने पीने की चीज़ें कौन सी? खाने पीने की बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। आप जानते हैं हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हाँ। पूरा सब कॉन्टिनेंट बड़ा देश है और क्योंकि इतने मुख्तलिफ क्विजीन्स और लैंग्वेजेस हैं, हर एक का सिमिलर तो होता है लेकिन उस सिमिलैरिटी में कुछ मुख्तलिफ भी होता है। हाँ। जो कोस्ट के लोग होते हैं वो ज़्यादा कोकोनट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, शुरू में पहले आप लोग नमक लेते हैं, नमक खाते हैं या कुछ लोग नमक के साथ शुरू करते हैं, जैसे हम खजूर के साथ। तो अगर खजूर नहीं या नमक है, नमक के साथ अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, काम से वापस आ रहे हैं, नमक खजूर दोनों ना हो, जेब में स्वीट हो, स्वीट से शुरू कर सकते हैं। किसी से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। नियत होनी चाहिए, साफ होनी। हाँ नहीं, डेफिनेटली। अभी आपके आने से पहले जाहिर बात कर रहे थे कि रमज़ान आता है तो बहुत सी अशिया की चीज़ें जो है खाने पीने की खास तौर पे इनकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। अजीब चीज़ है। हिंदुस्तान में यही सोचता हूँ कि जनाब और कम होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी चीज़ें उनकी डिमांड ज़्यादा होंगी तो और बिकेंगी तो वॉल्यूम आएगा, लेकिन लोग फ़ायदा उठाते हैं और स्पेशली मीठे चीज़ें की भाव, मिठाई एक्सेट्रा काफ़ी बढ़ जाता है। आई डोंट गेट इट। अब क्या किसी को एहसास नहीं होता? हमारे वाले लोगों को पता नहीं चलता कि यार देखिए, आप सऊदी अरब के अंदर देख लें, दुबई के अंदर देख लें, इवन वेस्ट के अंदर देख लें, हर जगह चीज़ें सस्ती पे सस्ती होती चली जाती हैं। खासकर अगर आप इंग्लैंड में देखें या यूरोप में देखें या यूएस में देखें तो क्रिसमस के दौरान चीज़ें इतनी सस्ती होती हैं कि सेल्स लगती हैं। आपको पता है लंबे ऑफर्स होते हैं, लंबे ऑफर्स होते हैं और हमारे यहाँ भी लंबे ऑफर्स होते हैं, जैसे उसको गरीब आदमी नहीं ले सकता। लेकिन इसके अलावा वो तो रमज़ान में भी और ईद के करीब भी मुसलमानों के लिए अपनी मार्केट्स में कीमतें कम कर देते हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम हमेशा हुकूमत को ब्लेम कर देते हैं कि सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करी, वफाकी हुकूमत नहीं कुछ करी। ब्लेम करना चाहिए उनको, लेकिन इंडिविजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? जो इंडिविजुअल कोई दुकानदार है उसने क्या कोई प्लान बनाया कि मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैंने रमज़ान में लोगों को किस तरह से मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ? उसके पास कोई प्लान मौजूद है? बाजारों के बाजार जो हैं, इतने बड़े बड़े जो ताजर हैं, उनके पास क्या कोई प्लान मौजूद है? इंडिविजुअल सतह पर हमारे पास कोई प्लान मौजूद? लेकिन नीलम, पहली बात तो ये कि उनके प्लान से कुछ नहीं होता। मैंने सोच लिया, लेकिन जो भत्ता मुझसे लेके जा रहा है वो नहीं सोचेगा। वो कहेगा यार तुमने सोचा ना, मैं तो नहीं सोच रहा। अच्छा, फिर जो मुझे ज़्यादा कीमत में बेच रहा है वो नहीं सोचेगा, वो ये कहेगा नहीं यार तो तुम बेचना चाहते हो तुम बेचो, नुकसान के अंदर मैं तो नहीं बेच रहा। अच्छा, फिर इसके बाद और ऑन टॉप ऑफ इट जो बाकी चीज़ें महंगी हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो चुकी है, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट तो करती है ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने तो अपने अमाल के लिए जवाबदेह होना है ना। हमने एक तरफ भी देखो कि जो रेडी के ऊपर आदमी खड़ा महंगे आम बेच रहा है उसका बच्चा भी यही काम कर रहा होगा, उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बैंक के छोटे से मैनेजर भी हैं तो आप मिनिस्टर जो है वाटर एंड पावर के बन सकते हैं। वहाँ पे तब्दीली आ रही है, लेकिन उनसे फिर इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। जी, ये बताइए आप अगर तब्दीली देखते हैं तो कैसे देखते हैं? कैसे किस तरह से तब्दीली आ सकती है रमज़ान के? जनाब, रमज़ान को छोड़े, इंसान को साल के 12 महीने अपने आप से ईमानदारी करनी चाहिए, सिर्फ रमज़ान के लिए हमें नहीं रुकना चाहिए। मैं अभी हाल ही में एक हफ़्ते पहले ओवरसीज़ से बाहर मुल्क से वापस आया और सुबह फजर का ही वक्त हो रहा था, तो एयरपोर्ट से जब घर निकला तो मैंने बेगम से कहा कि यार घर 10 दिन से हमने बंद कर रखा है, भूख शदीद लगी, क्यों ना रुक के कुछ गरम गरम उठाते हुए चले घर पे। तो उसने कहा आइडिया अच्छा है, तो हम नाश्ते के लिए रुके। और मैं ये बयान देना चाहता हूँ कि जितना सस्ता खाना इस मुल्क में मिलता है, साफ़, शुद्ध, ग़िज़ाइयत से भरा हुआ और ताज़ा, और 180 रुपये में हमने 4 लोगों के लिए प्लस ड्राइवर और चौकीदार 6 लोगों ने इतना बड़ा नाश्ते का पूरा गर्मा गर्म ताज़ा खाना लेकर गए घर। उसमें पूरियाँ भी थी, चने भी थे, आलू भी थे, हलवा भी था, कराची के। तो वो 180 रुपये जब लोग कहते हैं कि यहाँ पे महंगाई है, तो मैं तो सर खुजाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि किस
सूरत हाल से आप कह रहे हैं कैसी महंगाई भाई, टॉप क्या जान लोगे, क्या चाहिए? अच्छा एक मतलब इस 180 कराची स्टार्ट्स के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे सस्ता शहर है। रहने के लिए आइडियल जगह जो बताई गई है वो कराची बताई गई, लिटरली पूरी दुनिया में। स्टार्ट लोग कहते हैं बिजली महंगी है, मैं कहता हूँ अगर आप 24 घंटे अपने एसी चलाएंगे 16 डिग्री पे 18 डिग्री पे, तो जाहिर सी बात है बिल तो आपका आएगा। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लें भाई, 25 पे एनर्जी सेवर मोड पर चला लें, 6 घंटे के बाद कुछ बंद कर लें, कुछ पंखा चला लें, कुछ हम भी करते हैं, सब करते हैं। पेट्रोल आप कह रहे हैं महंगा है, बिल्कुल महंगा नहीं है सर, सस्ता तरीन है, जितना चाहिए आपको भरपूर मिल रहा है। तो मुझे तो किसी चीज़ की शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ रहने में बड़ा मज़ा आता है और यहाँ पे जो कीमतें हैं आई थिंक दे वेरी फेयर टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको बताऊँ, आप यू बिलोंग टू वो क्लास जिनको शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हद से ज़्यादा। उसकी वजह ये गलत आप बयान कर रहे हैं। एक आदमी देखें, मैं बिल्कुल डाउट नहीं करता कि आवाम को प्रॉब्लम्स नहीं है। देखें एक आदमी 10,000 रुपये बना रहा है अली, उसमें उसके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि वाकई पाकिस्तान में कराची सस्ता तरीन शहर है और तमाम पाकिस्तान से लोग कराची में सकूनत इख्तियार करना पसंद करते हैं। बिजनेस ज़्यादा है लेकिन आमदनी कुछ नहीं है। जब आदमी की जेब में पैसे नहीं होंगे उसकी क़ुव्वत ख़रीद कैसे बढ़ सकती है? वो सारा आमदनी पर सारा कुछ डिपेंड करता है कि जेब में फिर आपके पास अभी वो हम बार बार वही बिजली की तरफ आ जाते हैं। बिजली का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो लोग कहते हैं कि जी 99.97% बिजली जो है वो कराची में अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? के इलेक्ट्रिक दावा कर रहा है, बार बार कर रहा है, बार बार उनको दिखाते हैं, एग्जाम्पल्स भी दिखा रहे हैं उन इलाकों की जहाँ पर 3-3, 4-4 दिन से लाइट। मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, आपने तो ऐड भी किया था ना के इलेक्ट्रिक का? जी, के इलेक्ट्रिक वालों के साथ मैंने मिलकर वो उनका इकदाम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इकदाम था कि पकड़ना चाहिए, चोरों को पकड़ना चाहिए। तो देन अगेन आपको लगता है कि के इलेक्ट्रिक का ये बयान ठीक है कि जी 99.97%? सर देखिए, इस बारे में मेरा इल्म बहुत कम है। एज एन एक्टर उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने तो अपना काम निभाया। मैं आपको बताऊं वो बहुत अच्छा था और वो सही कर रहे हैं। जहाँ से आपकी बात आती है, ये करने के बाद लोग जब मुझे देखते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक की बात शुरू हो जाती है। और उन्होंने जो हादसे मुझे सुनाए वो वाकई शर्मनाक हैं कि यहाँ पे के इलेक्ट्रिक वालों ने इतना दे दिया है, तो यहाँ पे अभी तक इतने कूड़े लगे, तो यहाँ पे इतनी चोरी हो रही है। अब वो आंखों देखा हाल मेरा नहीं है तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में जो आता है वो एक वाकई डिप्रेसिंग किस्सा है। वो जो कर रहे थे ना वो बहुत अच्छा था, जो इकदाम इनिशिएटिव तो अच्छा था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अल्लाह करे। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो तो क्या खूबसूरत बात है। अक्रॉस द बोर्ड हो तो क्या खूबसूरत बात है। अक्रॉस और सबसे बड़ी बात ये, आई थिंक चलें आज नहीं तो कल कम से कम बेहतर तो हो जाए चीजें इंशाल्लाह। एक इसमें पॉजिटिव बात पता है क्या? अभी मैं बाहर था तो मुझे इस बात पे शदीद हैरत हुई। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि पानी की बोतल जो 1 लीटर की थी वो 1.5 रियाल की थी और जो 1 लीटर पेट्रोल था वो 1 रियाल का था। जी। पानी पेट्रोल से महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं? अकबर अली कश्मीर से बात कर रहा हूँ, कुतुब से बात करनी थी। जनाब बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, हुक्म फरमाइए। आपको कुतुब भाई, बिलाल भाई, आपको मेरे तरफ से ईद मुबारक, अपना रमजान शरीफ का प्रोग्राम मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मेरे को ये रिक्वेस्ट करनी थी, मेरा कोई नौकरी का प्रॉब्लम है 2009 से लेकर। देखो इस मुल्क में बहुत से लोगों को यही मसाइल हैं, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि नौकरी से ज़्यादा अगर कारोबार की तरफ जाओ तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। इस बात में मैं एहतियात से बात कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि आपको नौकरी जो आप चाहते हैं मिले। लेकिन अगर 2 चीज़ें जो है वो आप पढ़ना शुरू करो तो बहुत आसानी करेगा और कारोबार की तरफ ज़रूर ध्यान करना। एक तो सूरह इखलास पढ़ना ज़रूर, ये इसमें बहुत बरकत करेगा, और एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहीं तक बस ये दोनों चीज़ें इख्तियार करो पढ़ना। और मुझे इस बात का शदीद गुमान है कि तुम्हारा अगला रमज़ान बहुत बेहतर आएगा, लेकिन इनमें एक भी दिन जो है तुमने नागा नहीं करना इंशाअल्लाह। रिस्क है 90% ज़्यादा है, बिल्कुल बजाय बिल्कुल ये हदीस भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं जो आपके माइक में कुछ इशू है, अगर मेरी जो जजमेंट होती है वो इस बात पे होती है कि जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, क्या वो जॉब ओरिएंटेड है या नहीं है, क्या वो नौकरी कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जो मातहत नहीं हो सकते, कुछ लोग बॉस अच्छे नहीं होते, कुछ मातहत अच्छे नहीं होते। इसलिए इस बात को कुछ लोग वैसे ही अच्छे नहीं होते, ये बात आपकी दुरुस्त है। वो बॉस हो या मातहत दोनों सूरतों में कबूल नहीं होते, दोनों सूरतों में कबूल नहीं होते। मगर कमाल की बात यह है कि आपने इनकी आवाज़ से पहचान लिया कि ये
नौकरी के लायक नहीं बल्कि कारोबार ही करें, कारोबार कर सकते हैं। तो इनकी आवाज़ में ऐसी कुछ इसमें आवाज़ की बात नहीं है, मैं बड़ी जल्दी से इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ। इसमें लेवल ऑफ जजमेंट नहीं होता कि आप जज कर रहे हैं। मैं इसमें अगर मसनद पे हूँ तो मैं जज नहीं करूँगा। मुझे ये इख्तियार करना है कि मुझे ये सोचना है कि जो मुझे ख्याल आ रहा है वो क्या है और जो मेरा ख्याल नहीं है वो कौन सा है। अगर मैं दोनों को जुदा कर सकता हूँ तो फिर मैं उसकी आवाज़ से फैसला कर सकता हूँ। तो आई थिंक कारोबार उनके लिए बेहतर है। उनके लिए और कारोबार वैसे भी अगर आप अपना कारोबार इख्तियार करते हैं तो उसमें आप अपने तौर पे मनूवरिंग कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर कर सकते हैं और अच्छा उसमें जा सकता है। आप तो खुद एक कारोबारी फैमिली से आई हैं जी, और कारोबार भी हिकमत का कारोबार, इससे बड़ा कोई कारोबार हो ही नहीं सकता। सदर दवाखाना, राइट? जी हाँ जी। ओके ओके। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है जी रमज़ान का? रमज़ान का एक्सपीरियंस कराची में गर्मी भी बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन फिर भी रमज़ान का ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे करना है, ब्रेकिंग न्यूज़ के वक्त बार बार एम्फेसाइज किया जाता है, ये क्यों ऐसा लहजा क्यों हो गया है? इब्राहिम के घर बेटा हुआ है, एक बाखबर ज़राए के मुताबिक इब्राहिम के यहाँ बेटा हो गया है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं इब्राहिम, आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं, इब्राहिम के यहाँ बेटा हुआ। और फिर एक बार अगर आप बता दें कि इब्राहिम का बेटा हो गया, इब्राहिम की बीवी को फोन करके कहा जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर बेटा हो गया है? एक्चुअली हम इसलिए बताते हैं बार बार कि लोगों को वाकई पता चले कि कोई एक्साइटेड यू नो About what? इब्राहिम मेरा नाम नहीं है, इब्राहिम का घर मेरा घर नहीं है, अगर इब्राहिम का बेटा हुआ है तो why should I be excited? एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमती जो चीजें होती हैं आपको ऐसा लगता है मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं? नो, नहीं हम करते हैं ऐसे, लेकिन इब्राहिम के घर बेटे की जो खबर है ना उसको इस तरह से वो तो की बात है, वो तो एक मजाक की बात है। एक टेलीफोन कॉल ले लीजिए जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कौन भाई बात कर रहे हैं? भाईजान दानिश बोल रहा हूँ साहिवाल से। जनाब दानिश, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक भाई। जनाब हुक्म फरमाइए। मैं सर शेर सुनाना चाहता हूँ एक प्यारा सा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नामे मोहम्मद से दिलों को सरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है, बेशक, और नसीब जैसा भी हो नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता। वाह वाह वाह। और ये बात फिर साहिवाल से आए, जो मुल्तान का दिल और लाहौर का मगज़ है। माशाल्लाह, ये वो जगह है साहिवाल से जहाँ से बात कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़मींदार हैं और सादे लोग हैं। अगर आप मुल्तान की तरफ लाहौर से सफ़र कर रहे हो तो इस जगह पर जाएं तो बहुत ज़्यादा जो तब्दीली नज़र आती है आपको, वो पता है किस चीज़ की नज़र आती है? कि आपको यहाँ पे जो रोटी मिलेगी तंदूर की, उसका वज़न भारी होगा और वो सफ़ेद आटे की नहीं होगी। अच्छा, एक और टेलीफोन कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई कॉल ड्रॉप हो गई। तो जितने शहर साउथ की तरफ जाते हैं, जितना मैं बाय रोड ट्रैवल करता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का असल जो दिल और मगज़ है ना, वो एक्चुअली इन जगहों के ऊपर है। अच्छा, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आपने सबसे लंबा रोज़ा कितने घंटे का रखा है, कुछ याद है? बिकॉज यू ट्रैवल अ लॉट, पोलैंड, इधर उधर, इंग्लैंड वगैरह सब जगह। शायद टोरंटो में रोज़े रखे थे, बड़े लंबे थे, रात के 9 बजे, सुबह 3 बजे से रात के 9-10 बजे तक थे, लंबे रोज़े थे। अच्छा, आपने वो कहाँ पे, पाकिस्तान में या इजिप्ट, मिस्र के अंदर? आपने? मैंने पाकिस्तान में रखे बहुत लंबे। आपने? मैं लाहौर में एक्चुअली बिलोंग करती हूँ, तो लाहौर में रखे हैं या कराची में रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। अच्छा, मुझसे भी पूछें। हाँ, आपसे। मैं तो कसर करने वालों में से हूँ। घर से निकलता हूँ तो कसर शुरू हो जाता है मेरा। जो अल्लाह ने आसानियाँ दी हैं मैं तो उनको लूटता हूँ, अगर अल्लाह ने आसानी दी है तो मैं उनको जरूर लूँगा। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत रमजान मुबारक। क्या कहना चाहिए? जी ठीक ठाक। ये अली खां आए हुए थे, आज इनसे बात करिए, मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं ये। जरा बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से हैं? जी, मैं आपके सारे ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आपको बहुत रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। नीलम ज़हर, अली खान ज़हर, डॉक्टर मदनी, ऑफ कोर्स रानी आपा एंड मी एंड बिलाल भाई। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
And जी once again, अस्सलाम वालेकुम and अली ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से कट गई थी खबर, तो now what are we doing? एक और ब्रेकिंग न्यूज़ पेश करते हैं और वो ये है कि अली खान और साहिर लोधी मिलकर आज आपके लिए कुछ इफ्तारी पेश कर रहे हैं। ज़्यादा सनसनीखेज़ अंदाज में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो हम बनाने जा रहे हैं वो दरअसल बहुत ही सिंपल है और इफ्तारी का मेरे हिसाब से मज़ा यही होना चाहिए कि 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले आप किचन में जाएं और थोड़ा बहुत चमचा वमचा मार लें और एक अच्छी सी टेस्टी चीज़ आप पेश करें। अच्छा, ये जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं इसके लिए रूह अफ़ज़ा ने हमारे साथ ताउन किया है, गोल्डन सन ने हमारे साथ ताउन किया और फोर्ट ऑयल ने। गोल्डन सन जो ये कहता है बनास्पति ऑयल एंड कुकिंग ऑयल बनाते हैं, ये कहते हैं कि चमकती रहे ज़िंदगी, तो आज हम खाना भी अपना चमका रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी को ज़रूर चमका ही देते हैं गोल्डन सन ऑयल से। शो के शुरू में साहिर ने ये कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक भेलपूरी बना रहा हूँ, वो सही तो था लेकिन अपने अंदाज में थोड़ा सा गलत भी था, क्योंकि भेलपूरी अमूमन वेजिटेरियन होती है, बम्बई की एक ख़ास डिश है और भेलपूरी के लिए तो हम कुरमुरा क्या इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं इसको फरहान, इसको क्या कहते हैं? मुरमुरा। इसको यहाँ पे मुरमुरा कहते हैं लेकिन बम्बई में तो इसे कुरमुरा ही कहते हैं फरहान भाई। कुरमुरा। बहरहाल इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट प्लेन राइस, पफ्ड अप राइस। हम इसकी एक भेल बनाएंगे लेकिन आज की खासियत ये है कि हम शामी कबाब की भेल बनाएंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। साहिर, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टर्न ऑन द गैस। ठीक है, नहीं दबा के, हाँ ये ओके। इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं एंड ऑफ कोर्स ये फोर्ट ऑयल का है। बिल्कुल, थोड़ा सा गोल्डन सन ले लेते हैं। जब तक तेल गर्म होगा मैं आपको बाकी की चीज़ें समझा देता हूँ। रिमेंबर, नॉट टू मच ऑयल पीपल, जस्ट अ लिटिल, इट्स ऑलमोस्ट शैलो फ्राइड। थैंक यू जी। जब तक ये गर्म हो, ये खासियत वेस्ट कोस्ट में भेलपूरी बनती है अमूमन। जब भेलपूरी बनती है इस वक्त हम भेलपूरी बनाने जा रहे हैं। भेलपूरी का वेरिएशन बना रहे हैं, तो भेलपूरी की तरह ही बनेगा, लेकिन ये ख़ास एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। उनकी पैदाइश कलकत्ता की है, तो कलकत्ता में इसे मूड़ी चाट कहते हैं। इस मुरमुरा या कुरमुरा को बंगाली लोग, स्पेशली वेस्ट बंगाल के, इसे मोड़ी कहते हैं, हेंस द नेम मोड़ी चाट। इसमें बेसिकली बहुत सी सिंपल चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव डाइस्ड अप सम ग्रीन चिलीज, ऑर्डिनरी लाल प्याज है, नींबू का जूस है, टमाटोज है, फरहान भाई ने हमारे लिए पीनट्स रखे। और ख़ासियत जो ये है, अगर हो सकता है तो सरसों का तेल फाइनली गार्निश के लिए, यानी कि मस्टर्ड ऑयल शुड फाइनली बी केप्ट फॉर द गार्निश। एक इनफिरादी यूनिक टेस्ट, अगेन स्पेसिफिक टू कैलकाटा, तो मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, वंस अगेन बिफोर वी गो एनी फर्दर, थैंक यू गोल्डन सन। गोल्डन सन जो कहता है कि चमकती रहे ज़िंदगी, बनास्पति कुकिंग ऑयल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फोर्ट ऑयल बहुत शुक्रिया, रूह अफ़ज़ा बहुत शुक्रिया। दिस इज दैट स्पॉन्सर्ड सेगमेंट। या बोल दिया चमकती रहे ज़िंदगी, 2-3 बार और बोल देता हूँ, चमकती रहे ज़िंदगी, गोल्डन सन चमकती रहे ज़िंदगी। हम आजमाते हैं और देखते हैं कि वाकई गोल्डन ऑयल इस्तेमाल करने से ज़िंदगी चमक सकती है या आपकी भेलपूरी खाने से चमकेगी। ये तेल गरम हो गया है, ये ले। अच्छा, ये these are kebabs? These are ordinary Shami kebabs which are available various brands anywhere in the market. Okay. Easy, nice, अच्छा, ये simple. स्क्रैच के साथ घर में भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल, बहुत ही आसानी से। इसलिए मैंने कहा कि जो भी इस्तेमाल करें सिंपल इंग्रेडिएंट्स लें, ताकि मिक्सिंग करने में, मिलाने में ज़्यादा मसला ना हो। As the kebabs are frying people, फरहान भाई मैं ये बोल इस्तेमाल कर लूँ? हाँ जी बिल्कुल करें। तो एक छोटा सा बोल आपने ले लिया, आम सा साहिर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें स्पून दो, हल्का सा आपने मुरमुरा मिला दिया। ओके। बाकी का हम इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि इस वक्त इफ्तारी में थोड़ी सी वक्त है और मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेश बने। इसको आप यहाँ रख लें। ठीक है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली और अनियन मिला लें। डालना है? अभी डालना है? हाँ डाल दें। इसका नाम क्या है? भेलपूरी? इस भेलपूरी, What do you call it though? It's like a bhel, but like I said, this is going to be with Shami kebab. अच्छा, ये बात याद रखिएगा, भेलपूरी जो है वो वेजिटेरियन होती है, but this is not a vegetarian भेलपूरी. This is a Pakistani भेलपूरी or in this case a Calcutta भेलपूरी. अच्छा, ये भेलपूरी आला कराची। डाल दे, थोड़ा सा टमाटर भी डाल दे, कोई मसला नहीं। भेलपूरी आला रंग बिरंगा, ग़िज़ाइयत से भरपूर। नींबू का जूस मिला लें, so you can mix it all up. अच्छा, ये दिल चाह रहा है आप लोगों का खाने का? खुशबू आ रही है ना? हाँ। प्याज मिलाएं जी, बिल्कुल। ये जी प्याज मिला दी मैंने। प्याज हस्ब जायका मिला सकते हैं, नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं। देखें, घर पे तो मैं चमचा चलाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास भी दे रहा हूँ। भाई इसको अच्छी तरह से मिला लें। जी मैं बिल्कुल मिला रहा हूँ। पीनट्स बाद में गार्निश के लिए बचाएंगे। पीनट्स और ऑयल गार्निश के लिए बचाएंगे। इसको आप मिला लें एक बार। ओके जी, मिला लिया। तब तक आपके ये कबाब्स तैयार हो गए। एंड जस्ट पुट देम इन।
That's it. and just cool it and just break them in. Okay. उसके ऊपर से आपने थोड़ा सा नींबू छिड़क दिया, एंड में आपने सरसों का तेल और पीनट्स लगा दिए, एंड इट बिकम्स अ फैंटास्टिक होलसम वेरी वेरी सिंपल कैलकटा मोड़ी चाट। इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप सबको बहुत लुत्फ आएगा, बहुत बहुत मज़ेदार। Let me just try this. निकालो? निकाल दें, मैं निकालता हूँ, इससे निकाल दो। ओके ओके, तोड़ दिया, डाल दें और इसको बस तोड़ के and just mix it up and leave it. एक्चुअली जब इसे मिलाते हैं तो सरसों के तेल से इसका एक थोड़ा सा ऊपर से गार्निश पीनट्स के साथ, ताकि ये अच्छा प्रेजेंटेशन में भी अच्छा हो, और ड्रिजल कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल थैंक यू जी, फ़िलहाल क्योंकि अब भी थोड़ा सा वक्त है, भूख तो शदीद लगी है, डाल दें ऊपर से। हमने इसको प्रेजेंट कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए, आप जायज़ा ले सकें। सरसों का तेल डालना मेरा ख्याल से इफ्तारी के पहले ही डालेंगे। इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। द प्रूफ एज दे से इज इन द पुडिंग, तो खाने के बाद खाने पे पता चलेगा ना कि हाँ, खाने पे पता चलेगा कि कैसा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जरूर डालते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो एक, हाँ जी, नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस। आप लोगों ने सुना? वेरी नाइस। मैं ले जाता हूँ उधर, मैं ले जाता हूँ उधर। बिलाल भाई, रोज़ा है, ट्राई नहीं कर सकते, पर देखें। सलामुअलैकुम सर, देख लीजिए आप। सलामुअलैकुम जी। आप दूर से भी बहुत अच्छी आ रही है। दूर से भी आ रही है। तो आप आ जाइए, उधर आ जाइए। मैं अभी आ जाइए, क्या हो गया? यू कैन। आप अपनी माहिराना राय दीजिए, ये जो अभी हम लोगों ने बनाया है, इस पे कैसा लग रहा है? हमने क्या बनाया? बनाया तो अली ने। नीलम जी ना, दूर तक खुशबू फैली हुई थी, बहुत एक्साइटिंग, यू नो, और ज़्यादा भूख में इजाफा। एक्साइटिंग तो पता नहीं, लेकिन आई गारंटी यू कि टेस्ट बड़ा अच्छा है, और बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने कहा कि ये शेयर कर लें, ताकि इसमें बनाने में कोई ज़्यादा कोफ्त करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर हमको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी हो कि भेलपूरी तैयार हो गई है, एक बार फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ आपके अंदाजे से। हाँ वाकई, अच्छा, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। अब अच्छा लग रहा है बहुत। फरहान जिस तरह से कर रहे हैं इसको, प्रेजेंटेशन अच्छा कर। वाह। अच्छा, आप कुछ मीठा भी बनाने वाले हैं आज? जनाब, नेकी और पूछ पूछ, मतलब इफ्तारी का लुत्फ मीठे के बगैर तो आ ही नहीं सकता। हमारे एक्सपर्ट शेफ फरहान भाई गार्निश कर रहे हैं। अब पता चले भेलपूरी। ये देखिए जी, ये देखिए जी, दिखाइए। ये एक मिक्स्ड टॉप शॉट दिखाइए। देयर यू गो। एक मिक्स्ड मोड़ी कैलकटा भेलपूरी विद कबाब्स आपके लिए तैयार होगी। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। क्लोज कर ले, क्लोज। वाह। इसका और भी बनाएंगे, पेशेंस और भी बनाएंगे, सब्र, जैसे महीना आपको सिखाता है सब्र, इसीलिए सब्र और भी बनेगा। क्या पसंद है आपको इफ्तारी के पहले? मीठे में मुझे सूजी का हलवा पसंद है। आप क्या बना रहे हैं? देखिए, सूजी का हलवा एक दुकान होती है, बड़ा अच्छा हलवा मिलता है, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। फिलहाल मैं कुछ रूह अफ़ज़ा के साथ बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं इस तरह स्पॉन्सर्स है ना ये, इस वजह से आप ऑब्वियसली। अच्छा जी, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सी डिश है। रूह अफ़ज़ा तो हमारे सब के घरों में होता ही होता है। रमज़ान के महीनों में थ्रू द ईयर अच्छी ठंडी कैफियत देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक जग में एज यू कैन सी ऑर्डिनरी सा दूध है। गोल्डन सन हमें नहीं इस्तेमाल करना है, तो ये तो मैं पहले यहाँ से हटा ही देता हूँ। हटाइए मत, पीछे रख दीजिए। पीछे रख देता हूँ। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा आपने रूह अफ़ज़ा दूध में लिया, दूध, ऑर्डिनरी दूध। इसमें रूह अफ़ज़ा उतना मिलाना है भाइयों बहनों ताकि अच्छा सा रंग आ जाए, ज़्यादा मिठास के लिए नहीं। ठीक है। तो इसमें आपने थोड़ा सा और ये, ताकि इसमें एक अच्छा पिंकिश कलर आ जाए। ओके। ये आपने रूह अफ़ज़ा मिला दिया। रूह अफ़ज़ा के साथ नाउ दीज आर द 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, तो इस पे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। ये है कंडेंस्ड मिल्क। हम सब जानते हैं कि कंडेंस्ड मिल्क में भी शदीद मिठास होती है, तो इसे भी अपने टेस्ट के मुताबिक, फ़िलहाल तो हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए अंदाज़ा ही डालते हैं, अंदाज़न। तो मैं टू बी ऑन द सेफ साइड 1 टीस्पून, नो अबाउट 3 or 4 स्मॉल टीस्पून, 3 or 4 टीस्पून, क्योंकि बड़ा जग दूध का है, ताकि इससे एक अच्छी मिठास आए। ठीक है। और इससे एक और चीज़ होता है, बिकॉज कंडेंस्ड मिल्क इज स्लाइटली थिक, तो इसका टेक्सचर ज़रूर इम्प्रूव होगा। ठीक है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, हनी, नथिंग बेटर देन हनी, तो इसमें ये हनी भी मिला देते हैं और इससे भी काफ़ी मिठास आता है। ओके। तो ये आपने हनी मिला दिया।
नाइस एंड सिंपल, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है कि इसको बनाने के बाद फ़ौरन फ्रीज़र में या फ्रिज में इफ़ पॉसिबल डाल दें ताकि इफ्तारी के वक्त और मज़ा आए। ठीक है, एक बड़ा चमचा अगर ये रहा। अच्छा, एक और ब्रेकिंग आ गई हमें जान। ये वो जगह होती है जहां आपने शोर करना होता है। 1 2 3 गो। मजा ही नहीं आ रहा। मैं सवाल लेके आपके पास आ रहा हूं, आप लोग शोर ही नहीं कर रहे। 1 2 3 गो। बिल्कुल भी नहीं मजा भाई लगता है सबको भूख लग गई है। हाँ, भूख लगी भी आ रही, किसी को मजा आया। एक बार फिर 1 2 3 गो। सबसे पहले गिफ्ट दे दूं। इनको जरा एक अलमीरा की तरफ से देखे आइए। आपके सिर्फ इतना चीखने पर ये अलमीरा आपको बहुत मुबारक हो। और कौन चीख सकता है? एक 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 और ज्यादा और ज्यादा और ये मैंने। अच्छा, तुम ही शुरू हो जाओ। हर बात में ही इज द ओनली वन। भाई अंग्रेजी में कहावत है यू हैव टू सिंग फॉर योर सपर, तो ये उर्दू अच्छा में यू हैव टू स्क्रीम फॉर सवाल आते हैं। माइक्रोवेव के लिए सवाल करूं? किसे करना है? हाशमी इस्माइल का माइक्रोवेव 4 आसमानी किताबों के नाम बता दीजिए। सभी बता देंगे, सभी बता देंगे। जी बताइए। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ। हाशमी इस्माइल का माइक्रोवेव इनको दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तालियां बजाइए सबके लिए। इनवर्क्स के इन्वर्टर के लिए सवाल है, सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत अली। नहीं जी, खालिद बिन वलीद। बहुत सारी तालियां। खालिद बिन वलीद जवाद के लिए गाड़ी दे दें इन्हें। अच्छा जी, ये बताइए, हायर मोबाइल की तरफ से एनवायरो वाटर डिस्पेंसर का सवाल है। रमजान मुबारक के बाद कौन सा महीना आता है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। शवाल। शवाल। तालियां जी, इनको दे दीजिए। डैनी का अच्छा, ये बात है, तालियां वाली आप लोग नहीं बजा रहे हैं। हाँ, अब ऐसे ऐसे। डैनी का डिजिटल कुरान का सवाल है, दीन के सुतून किस अरकान को करार दिए गए हैं? नमाज। नमाज। क्या नाम है आपका? फीहा। फीहा के लिए बहुत सारी तालियां। डैनी का डिजिटल कुरान इनका हो गया। जीत के टैब किसको चाहिए? टैब किसको चाहिए? जोर से शोर। टैब 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 टैब। जन्नत में, बहुत आसान सवाल है, जन्नत में खवातीन की सरदार कौन होंगी? अरे हज़रत फातिमा। अदब से अदब से अदब से, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा। ठीक है, दे दें इनको इनाम। जवाब तो आपने सही दिया है, जवाब तो सही दिया है, लेकिन थोड़ा सा इनको मोबाइल दे दीजिए। जवाब तो सही दिया है। पूरे अदब के साथ कौन नाम ले सकता है? सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। दीजिए इनको, दीजिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी फौरन 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 लेके आइए। सर, आप सवाल कीजिए। प्योरेट का सवाल है, आसमानी किताब ज़बूर किस नबी पे नाज़िल हुई थी? यू हैव टू आस्क। आप चूज कर लीजिए जल्दी जल्दी। आप जाए ना, आप जाए, जवाब दीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। प्योरेट दे दीजिए। हायर की वॉशिंग मशीन का सवाल है, कुरान में कुल कितनी आयत हैं? कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? जोर से जोर से। कौन जवाब? आप जवाब देंगी, बताइए। 114। क्या मैं बिलाल कुतुब साहब से पूछता कितनी आयत हैं? 6666। अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ओके। एक मिनट, एक आदमी हटो, जगह दो 6666। 6666। जवाब दुरुस्त है। तालियां आप लोग वैसे बजा नहीं रहे हैं, फिर तो उसका मतलब है सिर्फ शोर वोर ही किया जाए। जल्दी से 1 2 3 गो। तालियां।
हाय रूम फ्रिज का सवाल है, कुरान का दिल किस सूरा को कहते हैं? ओए होए, एक मिनट। कुरान का दिल, उधर वो बच्ची जो है, वो बच्ची, उससे एक मिनट। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हायर का रूम फ्रिज आपका हुआ, क्या नाम है आपका? लाइबा। सूरह यासीन को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सनी की मोटर बाइक का सवाल है। क्या कह रहे हैं जी? सनी कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का सवाल पूछ लूं? मोटर बाइक का सवाल है, पूछ लूं? पक्की बात है? और जी, बहुत आसान सवाल है। उरूसुल कुरान, गौर से सुनिएगा, उरूसुल कुरान किस सूरा को कहा जाता है? बच्चों को नहीं। सभी ने जवाब, सबने एक मिनट, मैं जिसके पास, हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये चूंकि आप सबने पहले बोलना शुरू कर दिया था, इसलिए सबको पता चल गया मैं कुरानदाजी करने वाला हूं। क्या कह रहे हैं? कुरानदाजी जल्दी से निकालो। एक, हाँ जी, जिसका भी निकला है बाइक उसकी है, क्योंकि सबने बोलना शुरू कर दिया था। नीलम आ जाइए जरा। नीलम, ये आपने पढ़ना है। नहीं, ये है यहाँ पे, ये नंबर है और नाम यहाँ लिखा है। ये है कमर हुसैन 1449। 1449 किसका जी? आपका है? आपको पता था ये जवाब? ईमानदारी से बताइएगा, पता था? सूरह रहमान। नहीं, सूरह रहमान तो आपको पता था ये जवाब? नहीं, पीछे मैंने सुना। आपने सुना था? आप इनकी मोटर बाइक निकली है, और लेकिन ये कह रही है कि इनको पता नहीं था। लेकिन इनकी सच्चाई के लिए इनको पता है। मेरा रोजा है, मैं झूठ नहीं। मोटर बाइक आपकी हुई, आ जाइए। सब यही फैसला किया गया था। आ जाइए। माशाल्लाह। मुबारक। ये बहुत कमाल बात है, माशाल्लाह। और तालियां बजाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? गो जोर से। 1 2 3 गो। आप जरा बैठिए जी, आप बैठ जाइए। बच्चे आपके हैं यहाँ पे बच्चे हैं आपके? हस्बैंड हैं? कहाँ हैं? जल्दी आ जाओ, भाग के आओ ना, मेरा इंतजार करो। अरे आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, फलांगते हुए भागो, जल्दी आओ, जल्दी यहाँ बैठो। मुबारक। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जिंदगी में फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आए और मुझे पहली मर्तबा इनाम मिल गया। दैट्स वेरी नाइस। हायर की एलसीडी का सवाल है, अशरा मुबशरा किन सहाबा को कहा जाता है? क्या मतलब, क्या इसका? जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बशारत दी थी, जिनको हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पे जन्नत की बशारत दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एलसीडी आपका हो गया जी। डियर की बाईसाइकिल का सवाल है, रूहुल्लाह किस नबी को कहते हैं? आपको ठहर जाइए। हाँ जी, ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये डियर की बाइक लेके आ जाइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। थैंक यू जी। बाईसाइकिल, हाँ जी बाईसाइकिल, डियर की बाईसाइकिल ये आपकी हुई। इनवर्क्स के स्टेबलाइजर का सवाल है, खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? खलीलुल्लाह, उस तरफ मैं बिल्कुल नहीं गया हूँ। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप जरा एक काम करते हैं, आप जरा मेरे पास जितनी ये चीजें पड़ी हुई हैं, ये सब मैं आपको दे दूं, बांट दूं, लेकिन आप लोगों ने अपनी अपनी जगह पे बैठ के शोर करना है, लेकिन अपनी जगह पे बैठ के हिलना नहीं है। 1 2 3 4 गो। अलमीरा की तरफ से जल्दी बांटना शुरू कीजिए। अलमीरा की तरफ से जल्दी भाग के इनवर्क्स की तरफ से, सनी की तरफ से, जे डॉट की तरफ से, सोयाबीन की तरफ से, अपनी अपनी जगह पे ऑलराइट। वॉलंटियर्स फेंके नहीं। सोया सुप्रीम की तरफ से, सोया सुप्रीम दीजिए, ये लीजिए, ये लो।
जल्दी जल्दी जल्दी, दिल की तरफ से, यूनिलीवर के प्योरेट की तरफ से ये उठाइए, ये उठाइए, ये भी उठाइए, ओलिविया की तरफ से जल्दी जल्दी, शाबाश। ओलिविया अगेन, ओलिविया, ओलिविया, हाथ नहीं पकड़ना मेरा। ज़ारा सॉफ्ट, ज़ारा सॉफ्ट, ज़ारा सॉफ्ट, ज़ारा सॉफ्ट, ऊपर 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 ऊपर, डियर 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 की तरफ से ऊपर, ये भी ऊपर है डियर की तरफ से। बस 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 बस, रियाना की तरफ से, देख के देख के देख के देख के, ये लीजिए, बस 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 बस, थैंक यू। वाह, क्या मुझे एक छोटा सा ब्रेक देना, क्या कह रही हैं? हाँ जी, एक मोबाइल लेके आइए, इनको देने कमांडो को, जल्दी से जल्दी, भाग के भाग के भाग के भाग के, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, मोबाइल लेके आओ, और हाशमी इस्माइल की आयरन भी लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। हायर का मोबाइल जल्दी से एक आयरन लेके आओ, ये तुम्हारा, थैंक यू। ये आयरन किसको चाहिए? पीछे देख के छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। अभी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, आ जाइए। अपने प्यारों का सदकाता हूँ, दर पे आया हूँ बनकर सवारी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना आशिके मुस्तफा की अज़ाने, अल्लाह 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 कितना असर था, आशिके मुस्तफा की अज़ाने, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, हाँ अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, भर दो झोली मेरी सरकार, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू ने हक की बचा ली, हाँ आबरू ने हक की बचा ली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू ने हक की बचा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हैं
नीलम असलम हमारे साथ हैं, अली हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है, इकबाल नक्शबंदी साहब ने, हज़रत अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर फजल साहब ने, हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम कल बात कर रहे थे अली तरबियत औलाद पे, तो दो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ जो हैं वो ज़ेरे गुफ्तगू आए। एक मुकालमा था किरदार का और एक मुकालमा था कि जो इजहार करता है इंसान अपने मैनरिज़म का। अखलाकियात और किरदार दो अलग चीज़ें की, वो चीज़ें जो कि ज़ाहिरन नज़र आती हैं और वो चीज़ें जो कि इंसान के बातन के अंदर होती हैं। आप क्या समझते हो कि तरबियत औलाद में जो आज की दुनिया है, ख़ास तौर पे जो मुसलमान उम्मा है, क्या वो काफ़ी कर रही है अपनी औलाद के लिए कि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो एक बेहतर तरबियत याफ्ता मुसलमान नज़र आएँ? अल्हम्दुलिल्लाह जलाल भाई, क्योंकि मैं काफ़ी मुल्कों में रहा हूँ जहाँ तक मेरा तजुर्बा है और जो मैंने देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं लंदन में रहता हूँ और लंदन की मस्जिदों में जाता हूँ तो माशाल्लाह भरपूर नौजवानों से हमेशा भरा पड़ता है, तो उससे एक जज्बा जाग उठता है और एक बड़ी खुशी होती है कि नौजवान इस तरफ बिल्कुल कि ये सिलसिला जारी है। और जहाँ तक किरदार की बात है, अम्मी हमेशा मेरे ये कहा करती थी कि बेटे पेट को आँखों से ज़्यादा बड़ा ना रहने दो। क्या फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे इतनी आलीशान इफ्तारी पे बैठे हैं, ये नहीं कि भूखों की तरह आपने प्लेट ली और सारी चीज़ें डाल दी और फिर 4 निवालों के बाद आपका एपेटाइट भर गया और आपने बाकी का रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्कों में, सब कॉन्टिनेंट में जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ लोग हम जितने प्रिविलेज नहीं होते कि खाएं, शौक़ से खाएं, भाई और बहनों सब कुछ खाएं, लेकिन सोच समझ के उतना ही ले जितना आपको पचे, ज़ाया ना करें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बहुत से ऐसे पेट हैं, ऐसे मुँह हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता, तो थोड़ा सा सोच समझ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। नीलम, आप इस पर कोई एक जुमला कहिए। मैं इस पर ये बोलूँगी कि इखलाकियात और किरदार दोनों की तरबियत ज़रूरी है। आई मीन जो एथिक्स हैं वो भी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी डेफिशिएंसी आ रही है दिन ब दिन, कोई नई एथिक्स बनती जा रही है। एथिक्स भी सिखानी चाहिए और फिर जब एथिक्स सिखा देंगे तो कैरेक्टर बिल्डिंग खुद ही हो जाएगी। एथिक्स सिखा देंगे तो कैरेक्टर बिल्डिंग खुद ही हो जाएगी। जिसको हम एथिक्स कहते हैं ना, इसको उर्दू में एक लफ्ज़ हम देते हैं, इसको कहते हैं कदर। कदर से मुराद होती है वैल्यू, और वैल्यू का लुग़वी मानी पता क्या है? एक ऐसी एबिलिटी होना इंसान के अंदर कि वो गलत और सही के दरमियान फैसला कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। मुसलमान के लिए हर शय की कदर जो होती है वो कुरान होता है या सुन्नत रसूल होती है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं ख़वातीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए अल्लाह, इस दावत कायमा और सलात कायमा के मालिक, तू हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मुकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है, और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, once again वेलकम बैक। और बिलाल भाई क्या कहते हैं आप? रोज़ा तो अफ्तार हो गया और आज केक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। आज केक भी आपने मेहमान अच्छे थे आज। हाँ, मेहमान बहुत अच्छे थे। तो कल जो जिक्र हो रहा था हज़रत, आपकी तवज्जो चाहूँगा इस तरफ किरदार पे और अखलाकियात पे। तो कल एक हदीस थी जो कि मुख्तसर करके हदिया की हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा की, जिसमें कि हज़रत हाजरा जो हैं वो अपने बेटे को इस्माइल को परवरिश कर रही हैं और हज़रत इब्राहीम जो है वो 2 दफ़ा अपनी बहू के पास जाते हैं। दोनों बहुओं को नहीं इल्म होता कि ये हमारे ससुर हैं। एक से सवाल करते हैं, वो जवाब देती हैं, दूसरे से सवाल करते हैं, उन पे भी उनकी राय होती है। मेरा सवाल ये है हज़रत आपसे कि पहली बहू ने जो कहा था वो था सच, लेकिन आपने हुक्म फरमाया कि दहलीज़ बदल दो। दूसरी बहू ने जो कहा था वो सच तो नहीं था, लेकिन अखलाक का पहलू उसमें बहुत नुमायाँ था, पर्दे का पहलू उसमें बहुत नुमायाँ था। आप इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए अखलाक और किरदार की तरबियत पे क्या देखेंगे? शुक्रिया बिलाल भाई, बड़ा अहम सवाल है आपका अखलाकियात के बारे में, औलाद के मुतल्लिक। देखिए कि इस्लाम ने औलाद की तरबियत को वाजिब का दर्जा दिया है, यानी औलाद की तरबियत करना हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक वाजिब है। जो असल आपने तवज्जो मबजूल कराई है सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ, पैगम्बरों की तरबियत भी क्या पैगम्बराना तरीका होता है, बेशक, कि उनसे तो बढ़कर कोई अपनी औलाद की तरबियत कर ही नहीं सकता। बेशक। इसी तरह हमें तो हुक्म ये है कि जब तुम अपनी औलाद की तरबियत करो तो कभी उनको अपने कंधों पर बिठा लिया करो, ये तुम्हें सुन्नत मुस्तफ़ा का सवाब मिल जाएगा कि मेरे नबी ने अपने नवासों को कंधों पर तो बिठाया है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी भी बने हैं। और वो जो आपका सवाल है, दरअसल शरीयत का इतलाक़ होता है ज़ाहिर पे, बातिन पे नहीं होता। शरीयत का इतलाक़ ज़ाहिर पे होता है। शरीयत का इतलाक़ जो है वो ज़ाहिर पे होगा, नियत पे नहीं होगा। नियत पे नहीं होगा, बातिन पे नहीं होगा कि दिल के अंदर क्या है। अब जो वो बीबी साहिबा जो कुछ भी कह रही थी, हजरत ने उनकी गुफ्तगू सुनी और यही फतवा सादिर फरमाया कि नहीं, दहलीज को बदल दो, ये नबूवत की शयान शान नहीं है ये दहलीज। उलमा इमाम फखरुद्दीन राजी ने कुछ बड़ा अजीब लिखा, मैं आपको हदिया करना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुआ फरमा चुके थे कि रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम,
कि परवरदिगार मेरी नस्ल में से एक अजीम शान रसूल अता फरमा। साफ ज़हनी कि उस रसूल ने आना था, इसी नस्ल में से आना था। उसके लिए पाक रास्ता चाहिए था, पाक बातन चाहिए था। तो ये रास्ता बना रहे थे कि ये दहलीज नबुव्वत के काबिल नहीं है, शयान शान नहीं है। इस्माइल से कह दो सिर्फ इतना कर ले कि वो दहलीज बदल दे कि आने वाले जो हैं वो इमाम उल अंबिया होंगे, वो पाक उनके लिए रास्ता हो जाए, वो पाक रास्तों से आएंगे, वो पाक रहमों से आएंगे, वो पाक बतनों से आएंगे, उनके लिए रास्ता बना दो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लोगों मैं पाक रहमों से आया हूँ, मेरी सारी नानियाँ पाक है, मेरी सारी दादियाँ पाक है। नकाही हुई औरतों की औलादों में नबी करीम तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, निसाई के अंदर हदीस है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नसब के ऊपर कोई शक नहीं करे, बल्कि मैं पाक हूँ। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माओं की तादाद तकरीबन 500 के करीब है। हजरत आमना से लेके जनाब हव्वा तक, हजरत अब्दुल्ला से लेके जनाब आदम तक, तो ये सब के सब कैसा मौजज़ा है नक्शबंदी साहब कि आज इस बात के हाफिज मिलते हैं जो आपकी सारे नसब को हिफ्स करते हैं और हजरत बयान करते हैं, बयान कर देते हैं सारे नसब को। एक डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊंगा, हजरत उमर ख़त्ताब जो हैं उनका एक अपना कद है, उनका एक अपना किरदार है, इस्लाम लाने से पहले भी और इस्लाम लाने के बाद भी माशाल्लाह। जब वो इस्लाम ले आए तो हज़रत बिलाल हबशी को, वो बिलाल हबशी थे, हज़रत बिलाल हबशी को उन्होंने हबशी कह के बुला लिया। हज़रत बिलाल जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके चले गए कि मुझे हबशी का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से कहा, उमर अभी तक वो जहालत का वक्त नहीं गया। उमर बाहर आए और हज़रत बिलाल को कहते हैं कि बिलाल मैं अपनी नाक को मिट्टी के साथ लगाता हूँ और अपना पाँव मेरे चेहरे पर रख के इसको मसल, जब तक तो इसको मसलेगा नहीं उमर जो है वो बात को कबूल नहीं करेगा, तेरी माफ़ी को कबूल नहीं करेगा। ये जो तरबियत है जिसमें कि अपनी आजिज़ी को इंतहा के अरूज तक पहुंचा देता है इंसान। असल में बिस्मिल्लाह सबसे बुनियादी चीज़ इस्लाम चाहता है क्या है? जो इस्लाम का मकसद है सवाल मुआशरे की तश्कील का, इसका आगाज़ निकाह से होता है। बीवी के इंतखाब के बारे में इस्लाम ने 4 शर्तें रखी हैं, यानी 4 चॉइस रखे हैं। पहली तरजीह दीन को दी है, सही, यानी आप अपनी शरीका हयात रफ़ीक़ हयात का जब इंतखाब करें दीनदारी को तरजीह दें। यहाँ से गोया औलाद की तरबियत का आगाज़ हो जाता है। जब आप किसी सवाल बीवी औरत से निकाह कर लेते हैं, फिर वहाँ हलाल रोज़ी का इस्तेमाल आप रखते हैं। मियाँ और बीवी दोनों शरीयत के मुताबिक तर्ज़ ज़िंदगी अपनाते हुए जब बीवी जो उम्मीद से हो जाती हैं, उस वक्त से लेकर माँ बाप की ज़िम्मेदारी तरबियत वहाँ से शुरू हो जाती है। हत्ता कि कहा जाता है कि माँ बाप कभी नमाज क़ज़ा न करें, यानी दौरान हमल भी, और कभी झगड़ा फसाद न करें, कभी ऐसी बात ज़ुबान से न निकले दीन के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि बच्चे की तरबियत का मरहला शुरू हो गया है। जब बच्चे दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं उस वक्त उसको कान में आज़ान दी जाती है, गोया उसके दिमाग में, उसकी रूह में, उसके क़ल्ब में, उसके क़ल्ब व नज़र में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रब चढ़ा दिया जाता है और उसको इल्क़ा कर दिया जाता है कि तेरा खालिक एक ही है और दुनिया में कोई तेरा खालिक नहीं, तेरा मालिक एक ही है, दुनिया में तेरा कोई और मालिक नहीं, और उस मालिक का हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेरे मताए कुल हैं। तुम्हें दुनिया में जीना है, सरकार के नाम पर जीना है और सरकार के ज़रिए से ला इलाहा इल्लल्लाह को पाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल के बगैर अरे अल्लाह को नहीं पा सकते। पहले रसूलुल्लाह के कदम पर आना होगा, रसूलुल्लाह की सीढ़ी पर आना होगा, रसूलुल्लाह के दर पर आना होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आओगे बेटा तब अल्लाह को पाओगे। तो ये तरबियत का एक मरहला शुरू हो रहा है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का नाम अच्छा रखें, उनकी तरबियत अच्छी करें, उनका किरदार की तरबियत करें। जो तोहफा जो सरमाया मुंतकिल करते हैं माँ बाप बच्चों को, वो अच्छी तरबियत है, अच्छी तालीम है। तो इस एतबार से हज़रत उमर फ़ारूक के उस वहाँ पर मैं आ रहा हूँ अभी। हज़रत उमर फ़ारूक वो उमर फ़ारूक है कि मुरीद रसूल भी है, मुराद रसूल भी है, मुरीद रसूल भी है और मुराद रसूल भी है। अल्लाह माहिद है उमराइन, अल्लाह इन दोनों उमर में से एक उमर को हिदायत अता फरमा दे। तो हज़रत उमर फ़ारूक कौन हुए? मुरीद रसूल भी है
और मुराद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो उमर जिनके नाम से ऐवान कैसर व किसरा में लर्जा हो जाता था, आज वो बिलाल हबशी से क्या इरशाद फरमा रहे हैं, क्या तरबियत मिली। यानी हजरत उमर जब कलमा पढ़ के आते हैं फरमाते चले अब खाना है हरम काबा में चलकर अल्लाह अकबर नाराए तकबीर बुलंद करते हैं, नमाज हम वहाँ पढ़ेंगे। हम किसी से डरते क्या हैं, हम क्यों डरे किसी से? हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, बस ये तो हमें क्या। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल फारिक बैन अल हक वल बातिल, इसलिए उनका नाम ही फारूक पड़ गया। तो हजरत जब वो ईमान लाने के लिए तशरीफ ला रहे थे तो किसी ने कहा दार अरकम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि हजरत उमर तशरीफ, अभी तो हजरत नहीं हुए थे ना, कि उमर आ रहे हैं, तो फरमाया आने दो, अगर अच्छी नीयत से आ रहा है फला पा जाएगा, और अगर बुरी नीयत से जा रहा है अंजाम को पहुंच जाएगा। आती कदम पर दस्ते अकीदत रख देते हैं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो ये वो उमर है जो एक निगाह तरबियत ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह तरबियत ने उमर की तकदीर बदल दी, उमर की काया पलट दी, उमर के सीरत किरदार में इनकलाब आ गया। वह इनकलाब जो मोहब्बत का इनकलाब है, वह इनकलाब जो रोशनी का इनकलाब है, वह इनकलाब जो अदल का इनकलाब है। अदल फारूकी आज तक ज़रबुल मसल क्यों है, इंतज़ाम फारूकी आज तक ज़रबुल मसल क्यों है? वो ये तरबियत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस तरबियत का ये असर है उमर फारूक उमर खत्ताब बन गए। क्या मजलिस किया, क्या मजलिस किया। आपकी बात को बढ़ाता हूँ, उसी में से एक सवाल निकाल रहा हूँ कि आपने फरमाया कि निगाह जो है वो भी तरबियत। हम जब भी तरबियत की सोचते हैं तो हम हजरत ये सोचते हैं नक्शबंदी साहब कि तरबियत जो है वो कुछ चीज़ों का, असूलों का नाम होगा। तो ये जो मुर्शद की निगाह तरबियत कर देती है, ये क्या है? ये तो सबसे बड़ी तरबियत है ना। ये तो फिर मुर्शिद की निगाह तो आनन फानन जो है वो बाकी बिल्ला बना देती है। अच्छा, मुरीद भी तो होना चाहिए ना। तो वो आए थे ना, उन्होंने कहा हजरत बस हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे आप बाकी बिल्ला है हमें भी वैसा बना दे। उन्होंने कहा भाई आप नान भाई है, रोटी का काम करते हैं, आलिम नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा आपने, आप ये क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं चाहता, मेरी तरबियत करे, बस अपने जैसा बना दो। तो वो हुजरे में लेके गए, मैंने किताब में पढ़ाए, हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते 3 रातें 3 दिन अब उनके साथ रहे बाकी बिल्ला के साथ। जब बाहर आए तो फिर वो नान भाई नहीं थे, बाकी वो बाकी बिल्ला बन, बाकी बिल्ला, सीरत भी बदल गई, सूरत भी उनकी बदल गई थी। तो मुर्शिद की निगाह तो बनाती है, तरबियत होती है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। हारून लेके गए अपने बेटे को, मामून को, इमाम सही या इमाम यूसुफ के पास, दोनों रवायतें हैं, और उनको छोड़ के वापस आ गए। तो कुछ अर्से बाद वापस गए तो हारून जो थे, मामून जो थे, वो वुज़ू करवा रहे थे, लोटे से पानी डाल रहे थे उस्ताद के लिए। तो उन्होंने कहा जनाब कि आपने तो मेरे बेटे की तरबियत नहीं, कितने साल आपने ज़ाया किए। इमाम कहते हैं मैंने तो उसकी बड़ी आला तरबियत की। कहा हज़रत अगर आपने तरबियत फरमाई होती तो एक हाथ से पानी ना डालता, एक हाथ से पानी डालता और एक हाथ आपको ना देता कि आप वुज़ू खुद करें, ये पानी डालता और दोनों हाथों से अपने इस्तेमाल करते हुए आपके पाँव को धोता, आपको तकलीफ ना देता। यहाँ पे जब मांगने वालों की झोलियाँ बड़ी होंगी ना, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो बादशाह हो, तो फिर तरबियत जो है वो यहाँ पे इसी तरह निकलेगी। एक बात मुझे भी कहने दीजिए कि कल सुबह जो सहर होगी उसमें हमारे साथ, अफ्तार में, उसमें हमारे साथ अमजद साबरी जो हैं वो 4 से 8 बजे तक अपने पूरे हम नवाओं के साथ मौजूद होंगे। और कल महफिल कव्वाली है, कल अफ्तार के वक्त तो आप हमारे साथ रहेगा, बिकॉज बरोज़ जुमा आई थिंक अमजद से बेहतर पढ़ने वाला कोई नहीं है। और हमारी खुशकिस्मती है, दिल से पढ़ता है, बहुत दिल से पढ़ता है। अच्छा, जब दिल की बात निकली है तो आप किसी को फॉलो करते हैं? फॉलो करता हूँ क्या मतलब? जाहिर है किसी आलिम को, जी किसी आलिम को फॉलो करते हैं कहीं? नहीं जी, मैं बस दीन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। वाह। इस वक्त मेरा इल्म इतना नहीं है कि मैं किसी एक ब्रांच को या एक बंदे को, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना सब लोगों से सीख पाऊँ उतना मैं सीखूँ और अपने आप में ये सारी नॉलेज अब्जॉर्ब करूँ। ये अच्छी बात है। ये जो ऑप्शन है ना, रिटेन करने वाली बात कि मैं इस बातों को सीखूं और अपने अंदर रखूं, वो आज जो है ना मुझे बहुत कम नजर आती है बच्चों के अंदर। हम रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं रख पा रहे। हजरत आप फरमा रहे? मैं ये कह रहा था, हजरत अली करने वाला जो तो बयान है, खुज़ मा सफ़ा दा मा कदर, अच्छी बात जहाँ से मिले वो ले लो, बुरी बात को छोड़ दो। बिल्कुल अली भाई के वो बात की तायद में कि ये मत देखो
कहने वाला कौन है? ये देखो कि बात कौन क्या है, क्या रहा है, क्या रहा है। कितनी प्यारी बात, तरबियत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमें हर अच्छी चीज़ जहाँ से मिले वहीं से लेना चाहिए। असबियत इस्लाम में नहीं है, असबियत फितरत में नहीं है, असबियत सरकार की पूरी तालीम में कहीं नहीं है। फादर साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपकी मदर सभी चीज़ों पे आपको रोक टोक करती होंगी? बिल्कुल। क्या ऐसी चीज़ें थी जिनसे आपको रोकती थी और क्या कहती थी कि ये मत करो, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे कहती जो थी याद है? जो याद है बेसिक चीज़ें कहती थी कि जानबूझ के किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे बड़ी चीज़। किसी को दुख ना पहुंचाओ बेटे, बहुत बुरी चीज़ है। हसद किसी चीज़ पे ना रखो। सही। मेरे में जितनी हिम्मत है मैं दूंगी, लेकिन किसी का देखकर ये मत सोचो कि या अल्लाह ये चीज़ मुझे दे दे या मुझे क्यों नहीं दी। हसद बहुत बुरी चीज़ है। ऐसे ऐसे मॉरलिस्टिक चीज़ें बहुत सिखाती थी अम्मी, और अभी भी सिखाती हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे में बुरी आदत है कि मैं सैजिटेरियन हूँ, तो गुस्से करने की आदत है, और मैं इतना सब्र नहीं है जितना होना चाहिए। तो अम्मी यही कहती है कि बेटे सब्र से काम लो, और मैं वही कोशिश करता हूँ, अपने बच्चों को भी वही सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भी आप तरबियत की बात कर रहे हैं। जी जी। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हाँ, सब घर वालों ने खाना खा लिया, आपने अभी रोज़ा इफ्तार का खाना नहीं खाया, अपना खाना रखा हुआ है, 2 रोटी रखी फ़र्ज़ कीजिए। एक साइल आता है, दस्तक देता है और सवाल करता है, तो कहते हैं बेटे से, बेटा ये खाना उसको दे दो। तो बेटा पूछते हैं आप क्या खाएंगे? मेरे लिए मेरा खुदा है, वो इंतज़ाम करेगा, ये आप उसको दे दो। बेटे की तरबियत ईसार कुर्बानी की ये बता रही हैं वो कि बेटा अपनी ज़रूरत पर नहीं, दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देना। हमारे घर पे है भूखा ना एक जुमला और कहने, हालांकि वो इस रवायत की कंटिन्यूएशन नहीं है। खुदा वसीले बनाता है, लेकिन खुदा जब वसीले बनाता है ना, तो खुदा सूरह दहर भी नाज़िल फरमा देता है। सूरह दहर में तो नाज़िल हो जाती है। ये तीन रोटियों का जिक्र क़यामत तक पड़ेगी। हजरत इसमें आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी लम्हात है, आप एक जुमला फरमाइए, आज की तरबियत के लिए माओ को, वालिदैन को, बापों को, बच्चों को क्या मशवरा देंगे? आई थिंक हमको नीलम से पूछना चाहिए। नीलम, माँ बाप को पाक दामन होना चाहिए, माँ को पाक दामन। पहली नज़र बच्चे की जो पड़ती है वो माँ के चेहरे पर पड़ती है, माँ से वो कैच करता है, देखता है मेरी माँ क्या है, क्या कर रही है। तो लिहाजा माँ बाप का दामन, किरदार पाक होना चाहिए। अगर वो पाक होगा तो बच्चे की तरबियत बेहतर होगी। अच्छा नीलम, आप बताइए, आपकी मदर की कोई चीज़ें आपको याद हैं जिनसे वो रोका करती थी आपको? किसी मेरी मदर की तरबियत में आज मैं यही कह सकती हूँ कि उन्होंने ऐसी कर दी है कि अब मैं कराची में अकेले रह रही हूँ और उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको बहुत बड़ी बात, अपनी तरबियत पे यकीन है, तो इस वजह से उनको नहीं। इस बारे में तो मैं एक क्रेडिट मैं भी लेना चाहता हूँ, और वो समा का है कि समा की जो फैमिली है वो इस तरह की फैमिली है। देखिए सिंपल सी बात ये है, मैं तो साफ बात कहता हूँ, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सही दुरुस्त लोग हैं। हेयर एंड देयर शायद गलतियाँ सबसे होती होंगी, लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद समा। तो आई थिंक आपके लिए, आप अगर होम सिक फील नहीं करते हैं, आपको कुछ ऐसा होता है तो समा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, मैनेजमेंट को। एक बुनियादी नुक्ता दूंगा, माँ बाप को इस दौर में अपने औलाद को हलाल रिस्क लाने की ज़रूरत है शदीद। जब तक हलाल रोज़ी आप औलाद को दे रहे हैं या वालिद को दे रहे हैं? दोनों माँ बाप को कह रहा हूँ, अपने बच्चों की तरबियत के लिए बुनियादी लुक़मा, हलाल लुक़मा उनके हलक में उतरे, वरना लाख कोशिश करें बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती। अच्छा देखिए, हराम से भी आगे की बात है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खुली जंग करना, और हदीस कहती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो ज़माना आएगा, और मुझे लगता है ये हम इस ज़माने में ज़िंदा हैं, कि अगर तुम सूद नहीं भी खाओगे तो उसकी धूल तुम्हारे चेहरे पर ज़रूर पड़ेगी। बिल्कुल वही ज़माना आ गया है, वो ज़माना तो आ गया। तो अब लुक़मा हलाल को तकसीम करना भी तो बड़ा मुश्किल है ना? नहीं, उसमें एक फुक़हा ने लिखा है, हत्तल इम्कान आप कोशिश करें अब हलाल के दायरे में रहें। अगर बवज़र मजबूरी कोई ऐसी चीज़ आ भी जाती है, उसमें आप माजूर और मजबूर हैं, आपसे मुआखज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर हलाल रोज़ी की तो ये अहमियत है कि हलाल लुक़मा जाएगा तो नूर बनेगा, और हराम लुक़मा एक जाएगा तो 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी, दुआ कबूल नहीं होगी, और फिर जो जिस्म हराम में परवरिश पाएगा जहन्नम का ईंधन बनेगा। आप इससे क्या हम तवक्को करें? बच्चे को हराम यानी हम बबूल का दरख्त लगा के सेब की तवक्को करें?
तो हमें तो बुनियादी चीज़ हलाल रोज़ी की तरफ तवज्जो देना है, बच्चों की तरबियत में। तवज्जो और थोड़ी सी इस बात को भी ज़रा साहब बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रज़ियल्लाहु ने जब वो लुकमा ले लिया, सिर्फ एक मिनट है, जब जिसका इल्म नहीं था उनको, तो उन्होंने क्या कर दी, बिल्कुल जरा सा शक हुआ था जी। फिर अबू बकर जैसा ज़हीन आदमी चाहिए ना कि क्या कर दे, क्या कर दे, सदाकत कलम बरदार। अच्छा, यहाँ पर तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपका मंदी साहब, और कुछ हम दोनों तो हैं ही हैं। कल इंशाल्लाह सहर के वक्त मुलाकात होगी 2 बजे, लेकिन याद रखिएगा कल शाम 4 बजे अफ्तार के वक्त महफिल कवाली है, जो मैं भी हूँगा, बिलाल भाई भी होंगे और अमजद साबरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे अपने सारे हम नवाओं के साथ। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत अता फरमाए। और अल्लाह ताला अगर एक और दुआ मैं मांग रहा हूँ, अब्बास इनके भतीजे हैं जो इस वक्त ICU के अंदर हैं, तो जुनैद के भतीजे जो दुआ कर दीजिए। और जितनी बीमार है सबको शिफा कामना, और अल्लाह ताला के मौसम में जितने मुतासिर हैं सबको शिफा कामना। आमीन आमीन आमीन। बस आपसे मिलते हैं, दुकान को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह था। आमीन आमीन। आपसे मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। इफ्तार की नशियात